भूमंडलीकरण का सरल अर्थ क्या है? देशों के बीच वस्तु, सेवा, विचार और लोगों का बढ़ता आदान प्रदान। तो 17वीं शताब्दी में वैश्विक व्यापार के दो मुख्य केंद्र कौन से थे? यूरोप और एशिया। थ्रेस सिल्वर फ्लो का क्या मतलब था? चांदी का एशिया से यूरोप और अन्य भागों में प्रवाह। सिल्वर फ्लो किस महाद्वीप की ओर हुआ? दक्षिण अमेरिका से एशिया और यूरोप की ओर। रिंडरपेस्ट किस प्रकार की बीमारी थी? मवेशियों में फैलने वाली विषाणुजनित बीमारी। सेक्स अफ्रीका में रिंडरपेस्ट का पहला प्रकोप किस वर्ष हुआ? 80s-90 के दशक में। 7 गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? अनुबंध पर विदेश भेजे गए भारतीय मजदूर। 8 गिरमिटिया मजदूर किन शर्तों पर काम करते थे? तय वर्षों के अनुबंध, कम वेतन, कठिन श्रम। 9 गिरमिटिया मजदूरों के लिए अनुबंध कितने वर्षों का होता था? आमतौर पर 5 साल। 10 कैरिबियाई क्षेत्र में अधिकतर गिरमिटिया मजदूर किस देश से गए थे? भारत से। भारत से गिरमिटिया मजदूर किन देशों में भेजे गए? मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद, गुयाना आदि। 19वीं सदी में कौन सा देश विश्व की कार्यशाला कहलाता था? ब्रिटेन। 20वीं सदी में भारत किन उत्पादों का प्रमुख निर्यातक था? कपास, जूट, चाय, अफीम। भारत में रेलवे नेटवर्क की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1953 में। एब्सेंस भारत में रेलवे निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? कच्चा माल बंदरगाह तक पहुंचाना। साइंस महामंदी ग्रेट डिप्रेशन किस वर्ष शुरू हुई? 1929 में। महामंदी किस वर्ष समाप्त हुई? 1930 के दशक के मध्य में। महामंदी के दौरान भारत में कपास की कीमतों पर क्या असर पड़ा? कीमतें गिर गईं। महामंदी का भारतीय कृषि पर एक प्रमुख प्रभाव बताइए। किसानों की आय घट गई और कर्ज बढ़ गया। जी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? जुलाई 1967 में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? अमेरिका में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वैश्विक आर्थिक स्थिरता स्थापित करना। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में कितने देश शामिल हुए थे? 4 देश। IMF का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। विश्व बैंक का गठन किस वर्ष हुआ? 1944 में। 6 G77 समूह का गठन कब हुआ? 1964 में। G7 का मुख्य उद्देश्य क्या था? विकासशील देशों के हितों की रक्षा। MNC का पूरा नाम क्या है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। 9वीं सदी के अंत में वैश्विक व्यापार का मुख्य साधन क्या था? समुद्री मार्ग। 3 औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई? ब्रिटेन में। एशिया से यूरोप तक चीनी के निर्यात में वृद्धि का मुख्य कारण क्या था? उपनिवेशी प्लांटेशन और मजदूरी श्रम। अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशवाद का एक आर्थिक प्रभाव बताइए। कृषि भूमि छीनना और निर्यात केंद्रित खेती। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ? 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? 19 में। 35 प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश शामिल थे? लगभग 33 देश। 36 प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? वर्साई की संधि हुई। 20वीं सदी की शुरुआत में प्रमुख निर्यातक देश कौन थे? ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी। वेप एफ गुड होप किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका। ब्रेटन वुड्स प्रणाली कब समाप्त हुई? 1971 में। गिरमिट शब्द किस भाषा से आया है? अंग्रेजी शब्द अग्रीमेंट से। 41 अमेरिकी वर्चस्व शब्द का क्या अर्थ है? विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था पर अमेरिका का प्रभुत्व। एशिया में मजदूरों की आवाजाही का एक प्रमुख कारण क्या था? उपनिवेशों में श्रम की मांग। रिंडरपेस्ट का अफ्रीका के पशुपालकों पर क्या प्रभाव पड़ा? मवेशी मरने से आजीविका खत्म। सोडिजियर प्रवासी मजदूर और गिरमिटिया मजदूर में मुख्य अंतर क्या था? प्रवासी मजदूर स्वेच्छा से, गिरमिटिया अनुबंध से जाते थे। छठवें वैश्विक अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति का एक उदाहरण दीजिए। भाप के जहाज, रेलवे। 4 वैश्विक परिवहन में भाप के जहाजों का महत्व क्या था? तेज और सस्ता समुद्री परिवहन। भारत में रेल का पहला मार्ग कहाँ बना था? मुंबई से ठाणे। फूड क्रॉप और कैश क्रॉप में अंतर बताइए। फूड क्रॉप खाने के लिए, कैश क्रॉप बिक्री के लिए। ब्रेटन वुड्स के बाद अमेरिकी डॉलर को क्या दर्जा मिला? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा। सी वैश्विक व्यापार में समुद्री मार्गों का महत्व क्या है?
बड़े पैमाने पर सस्ता माल परिवहन। 9वीं सदी में प्रवासन का मुख्य कारण क्या था? बेहतर रोजगार व जीवन स्तर की तलाश। अफ्रीका में उपनिवेशवाद का सबसे बड़ा आर्थिक प्रभाव क्या था? संसाधनों का दोहन। एनक्लोजर मूवमेंट किस देश में शुरू हुआ? इंग्लैंड। एनक्लोजर मूवमेंट का उद्देश्य क्या था? कृषि भूमि को निजी स्वामित्व में लाना। रिंडरपेस्ट ने अफ्रीकी समाज पर क्या असर डाला? पशुधन नष्ट हुआ, खेती ठप। खिबी 6 अफ्रीका में मजदूर कैसे तैयार किए गए? मजबूरी और करों के दबाव से। फिंजीजबेड प्रवासी मजदूरों को ले जाने वाले जहाजों को क्या कहा जाता था? कूली जहाज। कूली श्रमिक अधिकतर किन देशों से गए थे? भारत और चीन। फिर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में। ब्रेटन वुड्स संस्थाओं में प्रमुख 2 संस्थाएं कौन सी थी? IMF और विश्व बैंक। IMF का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। विश्व बैंक का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? युद्ध से प्रभावित देशों का पुनर्निर्माण। मुक्त व्यापार का अर्थ क्या है? व्यापार पर सरकारी रुकावट न होना। 60 गोल्ड स्टैंडर्ड प्रणाली में क्या होता था? मुद्रा का मूल्य सोने से तय होता था। 6 गोल्ड स्टैंडर्ड कब खत्म हुआ? 1970 में। महामंदी किस दशक में आई? 1930 के दशक में। 6 महामंदी का भारत पर मुख्य प्रभाव क्या था? कृषि उत्पादों की कीमतें गिरी। अमेरिका में महामंदी का आरंभ किस घटना से जुड़ा है? 1929 के शेयर बाजार के पतन से। साइंस प्रथम विश्व युद्ध का एक आर्थिक असर बताइए। वैश्विक व्यापार बाधित हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत से किस प्रकार की आपूर्ति की गई? सैनिक और कच्चा माल। सिल्वर ड्रेन का अर्थ क्या है? भारत से चांदी का बाहर जाना। सिल्वर फ्लो किन क्षेत्रों में अधिक था? अमेरिका से यूरोप, यूरोप और एशिया में। एशिया से यूरोप में किस वस्तु की आपूर्ति बढ़ी? मसाले, कपास, रेशम। गिरमिटिया मजदूर किन परिस्थितियों में काम करते थे? कठिन और कम वेतन पर। गिरमिटिया मजदूर किन देशों में अधिक भेजे गए? मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद। प्रवासी मजदूर अनुबंध कितने वर्षों का होता था? 5 वर्ष। MNC का पूरा नाम क्या है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। MNC का एक उदाहरण दीजिए। कोका कोला। वैश्विक व्यापार का सबसे पुराना माध्यम क्या था? समुद्री मार्ग। एशिया में यूरोपीय उपनिवेशवाद का मुख्य कारण क्या था? व्यापारिक लाभ। 19वीं सदी में वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति कैसी थी? कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता। भारत में कपड़ा उद्योग के पतन का एक कारण बताइए। ब्रिटिश मशीन निर्मित कपड़ों की प्रतिस्पर्धा। अजित 3 अफ्रीका में रेल मार्ग क्यों बिछाए गए? संसाधनों की जुलाई के लिए। एमहर्ट्स G7 समूह का गठन क्यों हुआ? विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए। G7 का गठन किस वर्ष हुआ? 1966 में। G7 के गठन के समय इसमें कितने देश थे? 17 देश। ब्रेटन वुड्स प्रणाली में विनिमय दर किससे जुड़ी थी? अमेरिकी डॉलर और सोना। विकासशील देशों का एक उदाहरण दीजिए। भारत। विकसित देशों का एक उदाहरण दीजिए। अमेरिका। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC, अमेरिका। IMF का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC, अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शुल्क का क्या मतलब है? आयात/निर्यात पर कर। उपनिवेशवाद का सरल अर्थ क्या है? एक देश द्वारा दूसरे देश पर नियंत्रण। 90s वॉर वैश्वीकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का एक लाभ बताइए। बाजारों का विस्तार। वैश्वीकरण की एक हानि बताइए। स्थानीय उद्योगों पर खतरा। महामंदी के समय भारत में किसानों ने क्या किया? आंदोलन और कर न देने की नीति। भारत में कपास की मांग किन देशों से आती थी? ब्रिटेन और जापान। इंडेंचर्ड लेबर किसे कहते हैं? अनुबंधित श्रमिक। 2
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किन देशों ने औपनिवेशिक सेना का उपयोग किया? ब्रिटेन। सबसे प्राचीन समुद्री व्यापार संबंधक गतिविधियां कब शुरू हुईं? लगभग 3000 BCE में उत्तरी पश्चिमी भारत और पश्चिम एशिया के बीच। यसूबियो। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार कहाँ तक फैला था? वर्तमान पश्चिम एशिया तक। नंबर 3, हल चलाने वाले व्यापारियों ने क्या साथ ले जाया? मछलियों, शब्दों, विचारों और रोगों को भी। काउरीज क्या थे? मूरल सीपियां, जो मुद्रा के रूप में उपयोग की जाती थीं। नोटिस, सीपों का व्यापार प्राचीन काल में कहाँ से कहाँ तक फैला था? मालदीव से चीन और पूर्व अफ्रीका। इल्तुतमिश सिल्क राउट्स की प्रमुख उपयोगिता क्या थी? चीन की रेशमी वस्तुओं को एशिया, यूरोप और उत्तर अफ्रीका से जोड़ना। सुकुत्सेन, सिल्क राउट्स भूमि मार्ग थे या समुद्री? दोनों, भूमि और समुद्री मार्ग। ओइट्स, सिल्क रूट्स पर क्या आदान प्रदान होता था? कपड़ा, मसाले, चीनी मिट्टी के बर्तनों का व्यापार। 109, फूड ट्रैवल, स्पैगेटी किस देश से आया? चीन से, नूडल्स के रूप में। पोटैटो की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अमेरिका से। कॉमन फूड्स जैसे मैकीज, टमाटर किसके द्वारा यूरोप में आए? क्रिस्टोफर कोलंबस के बाद। अमेरिकस से कौन सी फसलें यूरोप में पहुंची? आलू, मक्का, अखरोट, मटर, मिर्च, शुभा। कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड में प्रमुख बीमारी कौन सी थी? स्मॉल पॉक्स, चेचक। स्मॉल पॉक्स ने अमेरिका पर क्या प्रभाव डाला? आदिवासी आबादी बहुत घट गई। 19वीं सदी में 3 आर्थिक प्रवाह कौन से हैं? सामान ट्रेड, श्रम लेबर माइग्रेशन, पूंजी कैपिटल फ्लोज। ब्रिटेन की ग्लोबल व्यापार में सबसे तेज बढ़ोतरी कब हुई? 18 to 19 हार्सिस्ट के बीच व्यापार लगभग 10 गुना बढ़ा। इस अवधि में कितनी प्रतिशत व्यापार कृषि उत्पादों का था? लगभग 60% कृषि और खनिज आधारित था। इंडियन ओशन का व्यापारिक महत्व क्या था? यह सदियों तक व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र रहा। नौवहन क्षेत्रों में कौन सी तकनीकी प्रगति शामिल है? रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ। फ्रिज शिप्स का उपयोग किसके लिए हुआ? मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और भेजने के लिए। नोटिवियन, रिंडरपेस्ट क्या है? एक मवेशियों में फैलने वाली भयंकर महामारी। रिंडरपेस्ट अफ्रीका में कब फैली? 1980s में। इंडेंचर्ड लेबर किसे कहा जाता है? अनुबंध आधारित मजदूर जिन्हें विदेश भेजा जाता था। इंडेंचर्ड लेबर के प्रमुख गंतव्य कौन से थे? मॉरिशस, फिजी, गुयाना, कैरिबियाई द्वीप। इंडेंचर्ड लेबर का यह नया रूप कब खत्म हुआ? 1920 में। वरीशिक्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ? 1945। WWI की मुख्य प्रभाव क्या थी? व्यापक आर्थिक अस्थिरता। WWI के बाद अमेरिका की भूमिका क्या बनी? अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में क्रेडिटर बना। मैस प्रोडक्शन का प्रभाव क्या था? लागत कम होकर उपभोक्ता वस्तुएं सस्ती हुईं। ग्रेट डिप्रेशन कब आई? 1929 में। ग्रेट डिप्रेशन में कई व्यवसायों पर क्या असर हुआ? बड़े पैमाने पर बैंक और कंपनियां बंद हुईं। भारत में एक्सपोर्ट इंपोर्ट में गिरावट कब हुई? 1928 से 1934 के बीच। 33, ब्रेटन वुड्स संस्थाएं कौन सी हैं? IMF और वर्ल्ड बैंक। G77 का गठन कब हुआ और उद्देश्य क्या था? 1964 में। विकासशील देशों के हितों की रक्षा। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन MNC क्या है? ऐसी कंपनियां जो कई देशों में कार्य करती हैं। MNCs प्रमुख रूप से कब स्थापित हुई? 1950s to 1960s में। ब्रिटेन ने भारत से कौन से निर्यातों पर निर्भरता कम की? निर्मित कपड़ों पर। अब कच्चा माल निर्यात बढ़ा। वॉच, इंडिया की कपड़ा निर्यात हिस्सेदारी क्यों गिरी? ब्रिटिश टैक्स और संरक्षणवादी नीतियों के कारण। दिन रॉ कॉटन निर्यात में वृद्धि कब हुई? वेच रंडाल टिटसूट एंड सेवियन में 5% से 35% तक। ओपियम का उपयोग किस देश से व्यापार में किया गया? चीन के साथ व्यापार में। इंडिजिनस हैंडीक्राफ्ट्स की स्थिति क्या रही? ब्रिटिश आयातों से बर्बाद हुई। इंडियन ओशियन व्यापार किससे प्रारंभ हुआ? स्थानीय व्यापार से, बाद में यूरोपीय हस्तक्षेप हुआ। 4 ब्रिटिश व्यापार संतुलन बैलेंस ऑफ ट्रेड भारत से कैसे बहे? भारत से प्राप्त ट्रेड सरप्लस से संतुलन हुआ। इंटरवॉर आर्थिक अवधि में भारत पर प्रमुख प्रभाव क्या था? महंगाई, बेरोजगारी और कृषि संकट।
ट्रेन और टेलीग्राफ का वैश्विक महत्व क्या था? तेज संचार और परिवहन संभव हुआ। ऑफ कोर्स, फ्रोजन मीट का व्यापार कैसे संभव हुआ? फ्री शिप्स की वजह से। ब्रिटेन ने शिपिंग में कौन सी श्रम शक्ति का उपयोग किया? दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका, कैरिबियाई के गरीब मजदूर। पंजाब में कृषि कैनाल क्यों बनाए गए? कपास और गेहूं उत्पादन के लिए खेतों को जलयुक्त करने हेतु। वर्ल्ड ट्रेड इन 1820 to डिफरेंट का गुना कितना हुआ? 25 to 100 गुना। सिल्क राउट्स में किस संस्कृति का आदान प्रदान हुआ? धार्मिक, बौद्ध, मुस्लिम प्रचार और साहित्यिक आदान प्रदान। 3000 BCE में किस व्यापार मार्ग ने इंडस और पश्चिम एशिया को जोड़ा? तटीय व्यापार मार्ग था जिसने दोनों क्षेत्रों को जोड़ा। 150 बार काउरीज किसका रूप थे? मुद्रा के रूप में उपयोग होने वाली सीपियां। काउरीज का उपयोग किन किन जगहों पर होता था? चीन और पूर्वी अफ्रीका में व्यापक रूप से। सिल्क रूट्स का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। सिल्क रूट्स क्या थे? भूमि और समुद्री दोनों प्रकार के व्यापार मार्ग। सिल्क रूट्स के माध्यम से किस धर्म का प्रचार हुआ? बौद्ध धर्म का। स्पेगेटी किस देश के नूडल्स से उत्पन्न हुआ? चीन के नूडल्स से। आलू की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? अमेरिका महाद्वीप में। आलू, टमाटर जैसी फसलें किस महाद्वीप से यूरोप आईं? अमेरिका से। 19वीं सदी तक सबसे धनी देश कौन कौन थे? यूरोप के कुछ हिस्से, पर चीन और भारत भी काफी समृद्ध थे। 9वीं सदी के यूरोप में गरीबी और भूख के प्रमुख कारण क्या थे? कृषि उत्पादन में कमी और जनसंख्या वृद्धि। उपनिवेशवाद से पहले हिंद महासागर का क्या महत्व था? व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र। यूरोप ने उपनिवेशवाद को कैसे और अधिक गहरा किया? व्यापार मार्ग बदलकर तथा अमेरिका से संसाधन लेकर। फर्स्ट, वैश्वीकरण के 3 मुख्य प्रवाह फ्लोज कौन कौन से हैं? वस्तु व्यापार, श्रम प्रवास और पूंजी का प्रवाह। फिक्स 5, ब्रिटेन का वैश्विक व्यापार वचोन रेड सी से मेंडिंडसे तक कितना बढ़ा? लगभग 25 से 46 गुना। ब्रिटेन में कृषि उत्पादन की तुलना में आयात सस्ते क्यों थे? स्थानीय उत्पादन महंगा था तथा जनसंख्या बढ़ रही थी। कॉर्न लॉज किसने हटाए और उनका प्रभाव क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार ने हटाए, जिससे कृषि कम प्रतिस्पर्धी हुई। रिंडरपेस्ट महामारी कब अफ्रीका में फैली? नी-8 के दशक में। रिंडरपेस्ट का अफ्रीकी किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? 90% मवेशी मर गए, जिससे आजीविका संकट में आई। इंडेंटर्ड लेयर्ड लेबर किसे कहते हैं? ऐसे अनुबंध आधारित मजदूर जिन्हें विदेशी देशों में भेजा जाता था। इंडेंटर्ड लेबर मुख्य रूप से कहाँ भेजे जाते थे? मॉरिशस, फिजी, कैरिबियन द्वीप, गुयाना आदि। प्रथम विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 1 कब शुरू और खत्म हुआ? 1914 से 19 मार्च तक। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की वित्तीय स्थिति कैसी रही? अमेरिका प्रमुख ऋणदाता बन गया। 134 मास प्रोडक्शन का क्या मतलब है? बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन जिससे कीमतें कम हुई। 136 महामंदी ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत कब हुई? 1929 में। 176 महामंदी ने भारत को किस प्रकार प्रभावित किया? निर्यात में गिरावट आई और कृषि संकट बढ़ा। ब्रेटन वुड्स संस्थाएं कौन कौन सी हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक। IMF का मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा विनिमय दरों को स्थिर बनाए रखना। वर्ल्ड बैंक का कार्य क्या है? विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। G77 का गठन कब हुआ और इसका उद्देश्य क्या था? 1964 में। विकासशील देशों के हितों की रक्षा करना। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन MNCs कब स्थापित हुई? 1950 और 1960 के दशक में। ब्रेटन वुड्स प्रणाली किस आधार पर काम करती थी? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट यानी तय विनिमय दर पर। ब्रेटन वुड्स प्रणाली का अंत कब हुआ? जब डॉलर का स्वर्ण से संबंध अस्थिर हुआ। ब्रेटन वुड्स के अंत के बाद क्या शुरू हुआ? वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन की नई लहर। ग्लोबल वर्ल्ड का अर्थ क्या है?
देशों के बीच आर्थिक ठहर, सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव। वनास प्राचीन वैश्वीकरण, प्री मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन का सबसे पुराना प्रमाण कब से मिलता है? लगभग 3000 BCE से। विचारों, रोगों और पूंजी की पैठ कैसे हुई? समुद्री और स्थलीय व्यापार मार्गों के माध्यम से। वन ऑब्जेक्ट औद्योगिकरण ने वैश्वीकरण में किस प्रकार योगदान दिया? तकनीकी प्रगति, उत्पादन और व्यापार को बढ़ाकर। आधुनिक वैश्वीकरण के मुख्य चालक कौन थे? एकीकरण, तकनीक, मल्टीनेशनल कंपनियां और संस्थाएं। सिल्क रूट्स पर किन वस्तुओं का व्यापार होता था? रेशम, मसाले, चीनी मिट्टी के बर्तन और गहने। 9:1 इंडस पश्चिम एशिया व्यापार कैसे होता था? समुद्री तटीय मार्गों द्वारा। वैश्विक व्यापार नेटवर्क का लाभ क्या था? संस्कृति और वस्तुओं का व्यापक आदान प्रदान। वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया? उपनिवेशी नीतियों से घरेलू उद्योग कमजोर हुए। एमिनेटर्स औद्योगिकीकरण का वैश्विक प्रभाव क्या था? मास प्रोडक्शन शुरू हुई। 199 महामंदी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्या सुधार हुआ? ब्रेटन वुड्स प्रणाली और संस्थाओं की स्थापना। युद्धोत्तर उपनिवेशवाद समाप्ति का क्या परिणाम रहा? कई एशियाई और अफ्रीकी देशों को स्वतंत्रता मिली। स्टैट नया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश NIO किसका प्रस्ताव था? G7 सदस्य देशों का। शीत युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला? बाजार दो ध्रुवीय बन गए, पश्चिमी और कम्युनिस्ट। भारत में स्वतंत्रता के बाद आर्थिक नीतियों में मुख्य बदलाव क्या थे? औद्योगिकरण और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा। डिजिटल युग में वैश्वीकरण का नया आयाम क्या है? इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए तेज आर्थिक सांस्कृतिक जुड़ा। गिरमिट शब्द किस भाषा से आया है? अंग्रेजी, जिसे गिरमिट बोला गया। डूहड गिरमिटिया मजदूर किस व्यवस्था के अंतर्गत भेजे जाते थे? अनुबंधित श्रम। डूजटवर्ड किस वर्ष ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आयोजित हुआ? जुलाई 1947। डूजटस्पॉर्सन ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में कितने देश शामिल हुए थे? 44 देश। डूसरफाई IMF का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग एवं विनिमय दर स्थिर रखना। टियर 6 विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था कब समाप्त हुई? 1971 में। चेकोस्लोवाकिया में ब्रेटन वुड्स व्यवस्था क्यों समाप्त हुई? अमेरिका ने डॉलर की सोने से स्थिरता समाप्त कर दी। विश्व अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में अमेरिका की क्या भूमिका थी? पूंजी और तकनीकी सहायता प्रदान करना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका किस रूप में उभरा? आर्थिक एवं राजनीतिक महाशक्ति। डू एंड रन G77 समूह की स्थापना कब हुई? 1964 में। G77 समूह का मुख्य उद्देश्य क्या था? विकासशील देशों के हितों की रक्षा। महामंदी किस दशक में आई? 1980 के दशक में। महामंदी के समय अमेरिका में बेरोजगारी का प्रतिशत कितना था? लगभग 9.5%। महामंदी का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? फसलों की कीमतें गिर गई, किसान कर्ज में डूबे। महामंदी के दौरान चाय के उत्पादन पर क्या असर हुआ? उत्पादन घटा और निर्यात कम हुआ। 19वीं सदी में दुनिया का सबसे बड़ा उपनिवेश साम्राज्य किसका था? ब्रिटेन का। ब्रिटेन को 19वीं सदी में किस नाम से जाना जाता था? विश्व की कार्यशाला। यूरोप में औद्योगिकरण के बाद उपनिवेशों से किस वस्तु की मांग बढ़ी? कच्चा माल। डूज सिल्वर फ्लो मुख्यतः किसके कारण हुआ? अमेरिका से एशिया में चांदी का प्रवाह। रिंडरपेस्ट किस जानवर की बीमारी है? मवेशियों की। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट का पहला प्रकोप कब फैला? 1990 के दशक में। रिंडरपेस्ट के कारण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा? पशुधन खत्म हुआ, खाद्यान्न संकट आया। उपनिवेशवाद के विस्तार से किस महाद्वीप में श्रम का पलायन बढ़ा? एशिया। कूली शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? अनुबंधित श्रमिक। 19वीं सदी में भारतीय श्रमिकों को किन देशों में भेजा गया? फिजी, मॉरिशस, कैरिबियाई द्वीप, अफ्रीका। औद्योगिक क्रांति के बाद परिवहन में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया? रेलवे और स्टीमशिप का विकास। स्टीमशिप का सबसे बड़ा लाभ क्या था? सामान और यात्रियों का तेज परिवहन। किस फसल के व्यापार से यूरोप की अर्थव्यवस्था को सबसे अधिक लाभ हुआ?
चीनी। अमेरिका में चीनी के बागानों में श्रमिक किस महाद्वीप से आते थे? अफ्रीका और एशिया। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? One day told soldier 19 in Walmart. नर्स प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने किस पक्ष का समर्थन किया? ब्रिटेन। युद्ध के बाद भारतीय किसानों की स्थिति कैसी थी? आर्थिक संकट और महंगाई का सामना। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 to 1945। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद पर क्या असर पड़ा? कई देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की। डोनिंग एब्समहेंड स्ट्रेटजी में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? विश्व शांति और सहयोग स्थापित करना। ट्रूमैन सिद्धांत किससे संबंधित है? शीत युद्ध के दौरान साम्यवाद को रोकने की अमेरिकी नीति। मार्शल योजना का उद्देश्य क्या था? यूरोप का पुनर्निर्माण। मार्शल योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1938। डोशिस ब्रेटन वुड्स प्रणाली में मुद्रा विनिमय दर किससे जुड़ी थी? अमेरिकी डॉलर और सोना। किस वर्ष अमेरिका ने सोने का मानक समाप्त किया? 19 सदी के दशक में विश्व अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा संकट क्या था? तेल संकट, ऑयल क्राइसिस। तेल संकट का कारण क्या था? ओपेक देशों द्वारा तेल उत्पादन कम करना और कीमत बढ़ाना। ओपेक का पूरा नाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक की स्थापना कब हुई? 1960। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया। ओपेक में प्रारंभ में कितने देश थे? 5 देश। तेल संकट से विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा? महंगाई और मंदी बढ़ी। 1980 के दशक में किस एशियाई देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी? जापान। जापान की आर्थिक सफलता का मुख्य कारण क्या था? तकनीकी विकास और निर्यात आधारित 251। अफ्रीका में रेल मार्ग बनाने का मुख्य कारण क्या था? खनिज और कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाना। भारत से गिरमिटिया मजदूर किस प्रकार भेजे जाते थे? अनुबंध गिरमिट प्रणाली के तहत। 19वीं सदी में चाय के बागान किस देश में सबसे अधिक लगाए गए? श्रीलंका और भारत। गिरमिटिया मजदूरों के लिए काम की अवधि सामान्यतः कितनी होती थी? 5 वर्ष। रिंडरपेस्ट ने अफ्रीका की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया? पशुधन की मृत्यु से कृषि उत्पादन घटा। अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशवाद के फैलाव में रेलमार्ग का क्या योगदान था? संसाधनों का तेजी से दोहन और सैनिक नियंत्रण आसान हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उपनिवेशों से सैनिकों की भर्ती क्यों की गई? यूरोपीय देशों के युद्ध प्रयासों में मदद के लिए। युद्ध के दौरान भारत से कौन से संसाधन बड़े पैमाने पर भेजे गए? खाद्यान्न, कच्चा माल और सैनिक। युद्ध समाप्ति के बाद भारत में मुद्रास्फीति क्यों बढ़ी? आपूर्ति की कमी और विदेशी मांग का दबाव। महामंदी के दौरान भारत में कपास की कीमतों का क्या हाल हुआ? कीमतें लगभग आधी रह गई। ब्रेटन वुड्स प्रणाली किस मुद्रा पर आधारित थी? अमेरिकी डॉलर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्य कार्य क्या था? मुद्रा विनिमय स्थिर रखना और वित्तीय सहायता देना। विश्व बैंक का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? युद्ध से प्रभावित देशों के पुनर्निर्माण के लिए ईंधन देना। G7 समूह ने किस मुद्दे पर जोर दिया? विकासशील देशों के लिए समान व्यापार शर्तें। डुओ ब्रेटन वुड्स प्रणाली कब समाप्त हुई? Non-deonted में। MNC का अर्थ क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में संचार तकनीक का क्या योगदान है? व्यापार और संपर्क में तेजी। 9वीं सदी में भारत से यूरोप को सबसे अधिक कौन सा माल निर्यात होता था? कपास। सिल्वर फ्लो का मुख्य कारण क्या था? एशिया में यूरोपीय व्यापार के लिए चांदी का प्रवाह। अफ्रीका में उपनिवेशवाद का एक प्रमुख परिणाम क्या था? पारंपरिक समाज का विघटन। प्रथम विश्व युद्ध में भारत से कितने सैनिक भेजे गए? लगभग 3 लाख। नाहब जंजीटी। महामंदी का भारत के किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? आय घट गई और कर्ज बढ़ गया। कैरेबियाई द्वीपों में गन्ने की खेती के लिए मजदूर कहाँ से लाए गए? भारत और एशिया के अन्य हिस्सों से। गिरमिटिया मजदूर किन देशों में भेजे गए? फिजी, मॉरिशस, त्रिनिदाद, सूरीनाम आदि। यूरोप में 9वीं सदी में खाद्य आपूर्ति क्यों बढ़ी?
परिवहन और कृषि तकनीक में सुधार। महामंदी के दौरान अमेरिका में बेरोजगारी कितनी बढ़ गई? लगभग 5%। 7. भूमंडलीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव क्या है? आर्थिक। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1940 से। G77 का गठन किस वर्ष हुआ? 1965। 19वीं सदी में एशिया के कौन से दो उत्पाद विश्व बाजार में प्रमुख थे? मसाले और वस्त्र। नाकाकवर। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में पुनर्निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी? युद्ध से व्यापक विनाश हुआ था। महामंदी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या हाल हुआ? तेज गिरावट आई। भारत में गिरमिटिया प्रणाली कब समाप्त हुई? नई जहान। इनका भूमंडलीकरण की शुरुआत किस काल में मानी जाती है? 19वीं सदी के उत्तरार्ध में। ड्यूओसाइनोफाई। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट किस माध्यम से फैला? संक्रमित मवेशियों के जरिए। उनफाइमी से। प्रथम विश्व युद्ध ने एशिया और अफ्रीका में किस भावना को जन्म दिया? राष्ट्रवाद। महामंदी के दौरान भारत में चाय का निर्यात कैसा रहा? कुछ कमी आई, पर कपास की तुलना में कम प्रभावित हुआ। एनग्रा। भूमंडलीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव क्या है? सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस देश में हुआ? अमेरिका। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस संस्था ने कृषि विकासशील देशों में परियोजनाएं शुरू की? विश्व एंड विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे बड़ा लाभ किसको होता है? औद्योगिक देशों को। गिरमिटिया मजदूरों को किन परिस्थितियों में काम करना पड़ता था? कठोर और अनुशासित वातावरण में। नागनवेर। 19वीं सदी में ब्रिटेन के उद्योगों को कच्चा माल कहाँ से मिलता था? उपनिवेशों से। भूमंडलीकरण में नौवहन तकनीक का क्या योगदान था? माल ढुलाई तेज और सस्ती हुई। महामंदी का एक वैश्विक कारण क्या था? शेयर बाजार का ध्वंस। सिल्वर फ्लो मुख्यतः किस महाद्वीप में जाता था? एशिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस प्रकार की सरकारें यूरोप में उभरी? तानाशाही शासन। युद्धकाल में उपनिवेशों का मुख्य उपयोग क्या था? संसाधन और सैनिक उपलब्ध कराना। फिर भूमंडलीकरण का एक प्रमुख लाभ क्या है? बाजारों का विस्तार। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कहाँ हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। एशियाई टाइगर किन देशों को कहा जाता है? सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग। 3. विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यू का गठन कब हुआ? 1995 में। महामंदी के दौरान अमेरिकी बेरोजगारी दर कितनी हो गई थी? लगभग 5%। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जापान ने किस नीति को अपनाया? तीव्र औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण। 3. प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर कौन सी संधि लागू हुई? वर्साई की संधि। ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार में मुख्य वस्तु क्या थी? अफ्रीकी गुलाम। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था में अमेरिकी डॉलर को किससे जोड़ा गया था? सोने से। महामंदी की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? 929 का शेयर बाजार ध्वंस, वॉल स्ट्रीट क्रैश। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की पुनर्निर्माण योजना क्या कहलाती है? मार्शल योजना। G77 समूह का उद्देश्य क्या था? विकासशील देशों के हितों की रक्षा। अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशवाद का मुख्य कारण क्या था? संसाधनों और बाजारों पर नियंत्रण। IMF का मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा स्थिरता और भुगतान संतुलन सहायता। विश्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? विकास परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करना। सिल्वर फ्लो किस महाद्वीप से किस महाद्वीप तक गया? अमेरिका से एशिया। गिरमिटिया मजदूर शब्द किस समझौते से आया? एग्रीमेंट गिरमिट से। प्रथम विश्व युद्ध में भारत से कितने सैनिक भेजे गए थे? लगभग 2.5 लाख। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत से खाद्यान्न निर्यात का प्रभाव क्या था? बंगाल का अकाल। लैटिन अमेरिका में मुख्य निर्यात वस्तु कौन सी थी? कॉफी और चीनी। वर्ल्ड वॉर और अन्य के बाद अमेरिका किस नीति पर लौटा? एकांतवाद। मलक्का जलदमरुमथी का ऐतिहासिक महत्व क्या है? पूर्वी एशिया और यूरोप के बीच व्यापार मार्ग। स्पेन। ओपियम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ब्रिटेन और चीन के बीच।
एशिया का कौन सा देश उपनिवेश नहीं बना? थाईलैंड। विश्व आर्थिक मंदी का भारत में कपड़ा उद्योग पर क्या असर पड़ा? उत्पादन और कीमतों में गिरावट। स्पाइस रूट किन वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? मसालों। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत किस घटना से हुआ? जापान पर परमाणु बम गिराया जाना। IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC, अमेरिका। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC, अमेरिका। प्रथम विश्व युद्ध में किस नए हथियार का प्रयोग हुआ? टैंक, मशीन गन, रासायनिक गैस। द्वितीय विश्व युद्ध में किस नए हथियार का प्रयोग हुआ? परमाणु बम। सुवर्ण मानक प्रणाली क्या थी? मुद्रा का मूल्य सोने से निर्धारित होना। 331 मार्शल योजना किस देश ने शुरू की? अमेरिका ने। डेकोलोनाइजेशन का अर्थ क्या है? उपनिवेशों की स्वतंत्रता की प्रक्रिया। एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश 2 भागों में बंटा? कोरिया। महामंदी के दौरान भारत में खाद्यान्न निर्यात का क्या प्रभाव पड़ा? किसानों की बदहाली। ओपेक 5 ओपेक का गठन कब हुआ? 1960 में। रणनीति 6 ओपेक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तेल उत्पादन और मूल्य नियंत्रण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी ली? संयुक्त राष्ट्र। UN का गठन कब हुआ? 1945 में। कोल्ड वॉर किन देशों के बीच था? अमेरिका और सोवियत संघ। G20 में कितने सदस्य देश हैं? किस वर्ष में यूरोपीय संघ EU की स्थापना हुई? 1993 में। महामंदी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कितनी गिरावट आई? लगभग 80%। 19वीं सदी में सबसे बड़ा औद्योगिक देश कौन था? ब्रिटेन। राइट। सिल्क रूट किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? रेशम। ब्रेडन वुड्स व्यवस्था कितने वर्षों तक चली? 1944 से 1971 तक। 3 वियतनाम युद्ध कब हुआ? 1955 to 1975। कोरियाई युद्ध कब हुआ? 1950 to 1953। अफ्रीका में उपनिवेशवाद का अंत किस दशक में शुरू हुआ? 1950 के दशक में। G8 समूह में कितने देश हैं? हैट। प्रथम विश्व युद्ध में किस घटना से अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ? लुसिटानिया जहाज का डूबना। 51 प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? Bart से Maart ईस्वी। 350D प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? साराजेवो में ऑस्ट्रिया के युवराज की हत्या। 353 ट्रिपल एंटेंट में कौन कौन से देश थे? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। 50C ट्रिपल अलायंस में कौन कौन से देश थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। 355 प्रथम विश्व युद्ध में किसने रासायनिक हथियार का प्रयोग किया? जर्मनी। 356 वर्साई संधि किस वर्ष हुई? 19 ईस्वी। वर्साई संधि किस देश के साथ हुई? जर्मनी। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई? 19 ईस्वी। 59 राष्ट्रसंघ का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना। 360 राष्ट्रसंघ का मुख्यालय कहाँ था? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का नेतृत्व किसने संभाला? वाइमर गणराज्य। 83 महामंदी कब आई? 1929 ईस्वी। महामंदी की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? न्यूयॉर्क शेयर बाजार का ध्वस्त होना। 364 इटली में फांसीवाद के संस्थापक कौन थे? बेनिटो मुसोलिनी। 365 जर्मनी में नाजीवाद के नेता कौन थे? अडोल्फ हिटलर। हिटलर ने अपनी आत्मकथा में कौन सी पुस्तक लिखी? माइन काम्फ। 367 नाजी पार्टी का चिन्ह क्या था? स्वस्तिक। स्वराज द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 1945 ईस्वी। 69 द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। 320 द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका आदि। धुरी राष्ट्र कौन कौन से थे? जर्मनी, इटली, जापान। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान का नेता कौन था? सम्राट हिरोहितो। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत किस घटना से हुआ? जापान पर परमाणु बम गिराए जाने से। 3 हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया? 6 अगस्त 1945। 375 नागासाकी पर बम कब गिराया गया?
9 अगस्त 1945। थोड़ेबस संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई? What's the start of October 1945? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली। शीत युद्ध किसके बीच हुआ? अमेरिका और सोवियत संघ। 380 शीत युद्ध का काल कब माना जाता है? 1945 से 1998 ईस्वी तक। 381 बर्लिन दीवार कब बनाई गई? 1961 ईस्वी। 380 बर्लिन दीवार कब गिरी? 1989 ईस्वी। 383 नाटो की स्थापना कब हुई? 1949 ईस्वी। 384 वार्सो संधि संगठन की स्थापना कब हुई? 1955 ईस्वी। 385 वार्सो संधि संगठन का नेतृत्व किसने किया? सोवियत संघ। 386 क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ? 1960 ईस्वी। 327 शीत युद्ध का अंत किस वर्ष हुआ? 1991 ईस्वी। 388 शीत युद्ध के अंत का मुख्य कारण क्या था? सोवियत संघ का विघटन। 389 सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 26 दिसंबर 1991। 399 यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1993 ईस्वी। 381 यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। 390 मार्शल योजना किस देश ने दी? अमेरिका। मार्शल योजना का उद्देश्य क्या था? यूरोप के पुनर्निर्माण में सहायता। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 22 सदस्य। 395 स्थायी सदस्यों के पास कौन सा विशेष अधिकार है? वीटो पावर। 6 संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? महासभा का निर्वाचित अध्यक्ष। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 ईस्वी। 308 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का गठन कब हुआ? 1944 ईस्वी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? 1948 ईस्वी। 100 यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल इमरजेंसी फंड फॉर सर्वाइवल 1। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? उत्तर 26 अक्टूबर 1945। फर्स्टा संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर न्यूयॉर्क, अमेरिका। 403 संयुक्त राष्ट्र महासभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? उत्तर 193 सदस्य। अनुसार सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? उत्तर 45 संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? उत्तर ट्रिगवेली। 46 संयुक्त राष्ट्र का ध्वज कब अपनाया गया? उत्तर 7 दिसंबर 1946। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उत्तर 2 वर्ष। सोर्सेस माइट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर हेग, नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? उत्तर 6। संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक भाषा कितनी है? उत्तर 6 संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक का नाम बताइए। उत्तर अंग्रेजी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग जो शांति और सुरक्षा बनाए रखता है कौन सा है? उत्तर सुरक्षा परिषद 403। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पेरिस, फ्रांस। 404 WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर जिनेवा, स्विट्जरलैंड। UNICEF की स्थापना कब हुई? उत्तर 1946। 466 UNICEF का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करना। 47 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की स्थापना कब हुई? उत्तर 965 409 संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का रंग क्या है? नीला। 409 संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कब लागू हुआ? उत्तर 6 अक्टूबर 1945। सोर्शंस संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 4 अक्टूबर। वर्तमान महासचिव कौन हैं? उत्तर एंटोनियो गुटेरेस। फार्स नोटीडी संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उत्तर 5 वर्ष। शॉर्ट 23 सुरक्षा परिषद में वीटो अधिकार किसके पास है? उत्स्थायी सदस्य देशों के पास। 424 वीटो का अर्थ क्या है? उत्तर किसी भी प्रस्ताव को रोकने का विशेष अधिकार। 125 UNHCR का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। 6 UNHCR का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर जिनेवा, स्विट्जरलैंड। 127 UNEP का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर पर्यावरण संरक्षण। 4NCY UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
उत्तर नैरोबी केन्या। WFP का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। 430 वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना कब हुई? उत्तर 1961। 431 संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में से कोई एक का नाम बताइए। उत्तर फ्रेंच फरीदा। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? उत्तर 1943। यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति का विकास। 424 WHO की स्थापना कब हुई? उत्तर 1948। 445 WHO का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। 4ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर जिनेवा, स्विट्जरलैंड। 447 ILO का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा। 468 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? उत्तर 1945। 439 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा। 4 संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक का नाम बताइए। उत्तर महासभा। 441 संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर संघर्ष क्षेत्रों में शांति बनाए रखना। 443 संयुक्त राष्ट्र का बजट कौन स्वीकृत करता है? उत्तर महासभा। 443 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन हैं? उत्तर अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। 44 संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? उत्तर सैन फ्रांसिस्को। 445 सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन कब हुआ था? उत्तर अप्रैल जून 1945। 446 संयुक्त राष्ट्र का ध्वज किस रंग का है? उत्तर हल्का नीला और सफेद। 47 संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य कितने होते हैं? उत्तर 50। 48 आर्थिक और सामाजिक परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष। 49 UNCTAD का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट। 450 UNCTAD का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। प्री मॉडर्न ग्लोबल एक्सचेंजेस में नूडल्स किस महाद्वीप से आए? एशिया। साइट टर्न सर्च 6 साइन। आलू की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? अमेरिका से। साइट सर्न सर्च इन साइज 53। कौन सी बीमारी अमेरिका के मूल निवासियों को जनसा नुकसान का सबसे बड़ा कारण बनी? छेचक सर्च डायन सर्च। 47 कॉर्न लॉज को खत्म करने का क्या प्रभाव था? ब्रिटेन में अनाज की कीमतें गिरी। उपनिवेशों से अफीम और अन्य कमोडिटीज की मांग बढ़ी। साइट फॉसाइड 5। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट मवेशी प्लेग का प्रभाव क्या था? कृषि आधारित समाजों में पीड़ाजनक क्षति, पशुधन नष्ट। साइट टर्न सर्च 456। वैश्विक आर्थिक फ्लोज की 3 मुख्य श्रेणियां कौन सी हैं? ट्रेड वस्तुओं, लेबर श्रम, कैपिटल पूंजी। टाइट फॉलोफर्चन। रेल और भाप जहाज़ों का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तेज परिवहन, सस्ता माल और वैश्विक बाजारों से जोड़ना। साइट सर्च 58 फ्रोजन शिप्स ने खाद्य व्यापार में क्या बदलाव किया? लंबे समय तक खाद्य वस्तुओं का सुरक्षित अंतर्महाद्वीपीय परिवहन संभव हुआ। 459 ग्रेट डिप्रेशन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर मुख्य प्रभाव क्या था? निर्यात गिरा, किसानों की आय घट गई और कर्ज बढ़ा। साइट टर्न सर्च 460। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट का मूल उद्देश्य क्या था? विश्व व्यापारी और वित्तीय स्थिरता के लिए IMF और विश्व बैंक की स्थापना। फॉरेन सर्च 461 G77 समूह का गठन किस वर्ष हुआ और क्यों? 1964 में। विकासशील देशों के हितों की रक्षा हेतु टर्न सर्च 460। G77 को ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संतानों क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह उन संस्थाओं IMFB की प्रतिक्रिया के रूप में आया जो विकसित देशों को प्राथमिकता देते थे। साइट टर्न सर्च 463 ग्लोबलाइजेशन को सरल शब्दों में कैसे परिभाषित किया जा सकता है? वस्तु, विचार, लोग, पूंजी की सीमा पार आंदोलन प्रक्रिया। साइट टर्न सर्च 64। कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड का उदाहरण क्या था? यूरोपीय उपनिवेशवाद द्वारा बीमारी और व्यापार के माध्यम से अमेरिकी उपनिवेशीकरण। साइट टर्न सर्च 9 टर्न सर्च 465। सिल्क रूट किस उद्देश्य से प्रयोग होती थी? एशिया, अफ्रीका, यूरोप में व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए। साइट
turn search and 466. सिल्क रूट्स मुख्यतः कौन से वस्त्र या सामान लेकर जाते थे? रेशम, मसाले, बर्तन आदि. साइट टर्न सर्च 6-467. मैस प्रोडक्शन का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर था? उत्पादन बढ़ा और वस्तुएं सस्ती हुई. साइट टर्न 68. पोस्ट वॉर रिकवरी के संदर्भ में किस योजना का उल्लेख होता है? ब्रेटन वुड्स प्रणाली द्वारा वित्तीय संस्थाओं का निर्माण. साइट टॉर्सिग सर्च. फोर्स इंडेंचर्ड लेबर किस प्रक्रिया को संदर्भित करता है? अनुबंधित मजदूर जो उपनिवेशों में भेजे गए. साइट टर्न सर्च SAR 70. भारतीय इंडेंचर्ड मजदूरों के गंतव्य कौन से थे? कैरिबियाई द्वीप, मॉरिशस, फिजी आदि. पार्शवेयांदी 481. 19वीं सदी में ग्लोबल व्यापार कितना बढ़ा? लगभग 40 गुना. सौरभ, भारत का वैश्विक व्यापार में किस प्रकार का स्थान था? कच्चे माल, कपास, अफीम का प्रमुख निर्यातक. साइट सर्न सर्च 473. ब्रिटेन को विश्व की कार्यशाला किस युग में कहा गया? 9वीं सदी के औद्योगिक युग में. साइट टर्न सर्च फॉसो 7 ओपियम ट्रेड में भारत की भूमिका क्या थी? भारत से चीन को अफीम निर्यात. फर्न सर्च 475. ओपियम वॉर किसके बीच हुआ और परिणाम क्या था? ब्रिटेन व चीन के बीच. चीन को नानकिंग संधि करनी पड़ी. साइट टर्न सर्च 446. नैनकिंग ट्रीटी किस वर्ष हुई? लिल्ट 440 DE. साइट टर्न सर्च 7. ग्रेट डिप्रेशन में अमेरिका की बेरोजगारी दर लगभग क्या थी? लगभग 5%. फॉन्ट सिनम ऑइच. कौन सी नीति अमेरिका ने महामंदी से उबरने हेतु अपनाई? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की न्यू डील नीति. पॉसर सेच 9. ब्रेटन वुड्स सिस्टम का विनिमय दर मॉडल क्या था? अमेरिकी डॉलर को सोने से जोड़ना. गोल्ड डॉलर स्टैंडर्ड. साइट टर्न सर्च स्टेज 430. ब्रेटन वुड्स प्रणाली समाप्त कब हुई? 1970 में, जब अमेरिका ने डॉलर सोना संबंध तोड़ा. फ्रिट्ज टर्न रिसर्च 4A1. कौन सी तकनीकी नवाचार ने वैश्विक खाद्य वितरण में क्रांति लाई? भाप जहाज, फ्रिज शिप्स, रेलवे. साइट टर्न सर्च 6-482. फूड ट्रांसफर्स में स्पगेटी का उदाहरण किसके लिए प्रयोग हुआ? चीन से आने वाले नूडल्स. यूरोप में लोकप्रिय. 483. काउरीज का उपयोग पहले किस उद्देश्य के लिए होता था? मुद्रा के रूप में. प्राचीन व्यापार में. साइट फॉरेन सर्च. काउरीज मुख्यतः कौन से क्षेत्र में प्रयोग होते थे? पूर्वी अफ्रीका और चीन. साइट टर्न सर्च एस्क्वच 485. प्री मॉडर्न ग्लोबल ट्रेड की शुरुआत किस काल में हुई? लगभग 3000 BCE से इंडस वेस्ट एशर्स्ट. 486. रिंडरपेस्ट अफ्रीका में कब पहुंची? मीट 8 and 8 Ds में. 487. इंडिया से कौन से प्रमुख कृषि फसलें विश्व बाजार में गई? अफीम, कच्चा कपास, जूट, चाय. टर्न सर्च 400. ग्लोबलाइजेशन में महत्वपूर्ण फ्लोज में एक उदाहरण दीजिए. ट्रेड, कपास निर्यात. लेबर, इंडेंचर्ड मजदूर. कैपिटल, निवेश. वाया MNCs. 489. कौन सी महामारी ने अफ्रीका में जनजातीय आजीविका को बदरंग किया? रिंडरपेस्ट. 495. ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स में एंटी-1514 के दौरान बदलाव कैसे आया? विश्व व्यापार में भारी वृद्धि और औद्योगिकीकरण. साइट टर्न सर्च 491. टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ऑन फूड अवेलेबिलिटी के संदर्भ में उदाहरण दें. रेलवे, खाद्य वितरण तेज. फ्रिज शिप्स, मीट प्रिजर्वेशन. 90. वर्ल्ड वॉर 1 बदलाव में एक वैश्विक परिवर्तन क्या था? यूरोप आर्थिक रूप से कमजोर हुआ. अमेरिका प्रमुख क्रेडिटर बना. साइट सर्च. 93. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कौन सी आर्थिक संस्था बनी? वर्ल्ड बैंक एंड IMF via Bretton Woods. Site turn search 494. Unrest in Asia and Africa post-war led to decolonization movements. 495. Industrial exploitation in colonies की एक प्रमुख मिसाल क्या है? British raw material extraction from India. 490 search. 496. Global world formation में disease की भूमिका क्या थी? स्थानीय आबादी में गिरावट. उपनिवेशीकरण आसान हो गया. Site turn search
10 497 फूड ट्रैवल्स की प्रक्रिया में एक उदाहरण दीजिए। स्पैगेटी जो चीन से यूरोप पहुंची, आलू और टमाटर आदि अमेरिका से, साइट टर्न सर्च। फार्डर 90s वाइट, अमेरिका एशिया यूरोप में सिल्वर फ्लो का क्या महत्व था? व्यापार में चांदी की भूमिका, वैश्विक मुद्रा फ्लो मैनेजमेंट, साइट टर्न सर्च 6th स्ट्रीट। सोहर 99, तकनीकी नवाचारों ने ग्लोबल वैल्यू चेन्स में क्या योगदान दिया? कुशल उत्पादन, परिवहन और व्यापार संभव बनाए, टर्न सर्च। फाइवर्ड, ग्लोबल वर्ल्ड बनने की प्रक्रिया में निंदनीय प्रभाव क्या था? उपनिवेशवाद और आर्थिक शोषण, साइट। व्यापार में 19वीं सदी में किस देश ने वर्चस्व स्थापित किया? ब्रिटेन। फाइवर लॉ, कॉर्न लॉज का क्या उद्देश्य था? ब्रिटेन में कृषि संरक्षण। ब्रिटेन ने कॉर्न लॉज क्यों खत्म किया? सस्ते अनाज के आयात से खाद्य कीमतें कम करने के लिए। 500 जेयर, फ्री ट्रेड का अर्थ क्या है? बिना प्रतिबंध के व्यापार। 55, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 16th स्ट्रीट में। 506, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने किस फसल को प्रमुख बनाया? नकदी फसलों को। फिर कॉटन भारत का प्रमुख निर्यात उत्पाद कब बना? 19वीं सदी में। 508, फाइनेंस कैपिटल का अर्थ क्या है? बैंक और उद्योग का गठजोड़। 509, डिवीजन एफ लेबर का क्या मतलब है? कार्यों का विभाजन और विशेषणता। 510, आउटकम एफ कॉलोनियल इकोनॉमी का एक प्रमुख नकारात्मक प्रभाव क्या था? स्थानीय उद्योगों का पतन। 511, इंडेंटर्ड लेबर किसे कहते हैं? अनुबंधित मजदूर जो विदेशी देशों में भेजे जाते थे। 5 हैज गनर ड्वार्फ, भारत के मजदूर मुख्य रूप से कहाँ भेजे जाते थे? कैरिबियन, मॉरिशस, फिजी। 5 ग्लोबलाइजेशन के मुख्य 4 स्तंभ क्या हैं? वस्तु, पूंजी, लोग, सूचना। 5 ट्रेड लिबरलाइजेशन का अर्थ क्या है? व्यापार पर प्रतिबंध हटाना। 5 मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या होती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। फ्रेंड्स, ट्रेड एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस UNTAD की स्थापना कब हुई? 1965 में। 5 ग्लोबल नॉलेज इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है? सूचना आधारित अर्थव्यवस्था। 5 रनबार्ट, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1940 में। 509, IMF का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों को आर्थिक सहायता। कोल्ड वॉर का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? द्विध्रुवी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था। 523, नॉन अलाइंड मूवमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई? 1968 में। 533, WTO की स्थापना कब हुई? 1995 में। WTO का मुख्य कार्य क्या है? विश्व व्यापार को सुगम बनाना। 5, ब्रिक्स देशों में कौन कौन शामिल हैं? ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। G7 देशों में कौन कौन है? अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन। 57, ट्रेड वार का अर्थ क्या है? देशों के बीच व्यापार प्रतिबंध। ट्राइबल संसाधन नेशनलिज्म क्या है? प्राकृतिक संसाधनों पर देश का नियंत्रण। 509, ब्रेक्सिट का अर्थ क्या है? ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर आना। डिजिटल डिवाइड से क्या आशय है? सूचना तकनीक तक असमान पहुंच। 531, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण और विकास का संतुलन। 530, कार्बन फुटप्रिंट क्या है? किसी व्यक्ति या देश द्वारा उत्सर्जित कार्बन की मात्रा। 533, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट कब लागू हुआ? 2016 में। फिर ग्रीन हाउस गैस का मुख्य स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन का दैन। 535, रिन्यूएबल एनर्जी के उदाहरण दीजिए। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। क्लाइमेट चेंज से कौन से वैश्विक संकट उत्पन्न हो रहे हैं? समुद्र का स्तर बढ़ना, मौसम में बदलाव। 7, वैश्विक शहर का क्या अर्थ है? आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र। 538, मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? कई देशों के बीच व्यापार समझौते। 539, FTA का पूरा नाम क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। वैश्विक आर्थिक असमानता का एक उदाहरण दीजिए। विकसित और विकासशील देशों के बीच आय में अंतर। 541, माइक्रो फाइनेंस क्या है? छोटे अनन गरीबों को। 540, फेयर ट्रेड का उद्देश्य क्या है? किसानों और कारीगरों को उचित मूल्य। 53, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या तात्पर्य है? कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी।
5 for she's fear, urbanization का वैश्विक अर्थ क्या है? शहरों में लोगों का बढ़ना। 5 ग्लोबल माइग्रेशन के कारण क्या है? रोजगार, संघर्ष, पर्यावरणीय कारण। 5 for 6 ब्रेन ड्रेन क्या होता है? उच्च कौशल वाले लोगों का विदेश जाना। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन से क्या तात्पर्य है? संस्कृतियों का आदान प्रदान। 558 NGO का पूरा नाम क्या है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। 559 ह्यूमन राइट्स का वैश्विक महत्व क्या है? सभी के लिए समान अधिकार। 552 UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? जीवाजन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत किस देश में हुई? इंग्लैंड। 558 स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट। कैपिटलिज्म का क्या अर्थ है? निजी संपत्ति और बाजार अर्थव्यवस्था। 554 सोशलिज्म के मुख्य सिद्धांत क्या है? समानता और उत्पादन का सामूहिक स्वामित्व। 555 इंपीरियलिज्म का अर्थ क्या है? एक देश का दूसरे देश पर शासन। 56 स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका का क्या अर्थ है? यूरोपीय शक्तियों का अफ्रीका पर कब्जा। 550 सुएज कैनाल का वैश्विक महत्व क्या है? यूरोप और एशिया के बीच समुद्री मार्ग। 552 ओपियम वॉर किसके बीच हुई? वाइवटेन और चीन। 559 ट्रीटी ऑफ नैंकिंग के प्रमुख प्रावधान क्या थे? हांगकांग ब्रिटेन को देना और व्यापार सुविधाएं। फार्क्सहाइम मेजी रेस्टोरेशन किस देश में हुई? जापान। 67 मेजी रेशन का उद्देश्य क्या था? जापान का आधुनिकीकरण। और डॉक्ट्रिन किस देश की नीति थी? अमेरिका। कोल्ड वॉर की शुरुआत कब हुई? 40 CM में। नेटो का पूर्ण रूप क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 5665 वॉरसॉ पैक्ट किसने बनाया था? सोवियत संघ ने। 566 मार्शल प्लान का उद्देश्य क्या था? यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता। बर्लिन वॉल कब गिरा? 1989 में। डीकोलोनाइजेशन का क्या मतलब है? उपनिवेशों की आज़ादी। 569 नॉन अलाइंड मूवमेंट के 3 संस्थापक कौन थे? नेहरू, टिटो, नासिर। अपार्थाइड किस देश की नीति थी? दक्षिण अफ्रीका। 551 मैंडेला किस देश के स्वतंत्रता सेनानी थे? दक्षिण अफ्रीका। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 1995 में। 5 ग्लोबलाइजेशन के लाभ क्या हैं? वैश्विक व्यापार और तकनीकी विकास। ग्लोबलाइजेशन के नुकसान क्या हैं? आर्थिक असमानता और सांस्कृतिक विलीनता। इंटरनेट का वैश्विक प्रभाव क्या है? सूचना का त्वरित आदान प्रदान। क्लाइमेट चेंज से कौन से प्राकृतिक आपदाएं बढ़ी हैं? बाढ़, सूखा, तूफान। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का लक्ष्य क्या है? गरीबी उन्मूलन और पर्यावरण संरक्षण। 574 डिजिटल डिवाइड को कैसे कम किया जा सकता है? शिक्षा और तकनीकी पहुंच बढ़ाकर। 579 मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का वैश्विक प्रभाव क्या है? रोजगार के अवसर और आर्थिक प्रभुत्व। रेफ्यूजी किसे कहते हैं? युद्ध या उत्पीड़न से भागे लोग। 580 यूनेस्को का उद्देश्य क्या है? शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति का विकास। G7 देशों की भूमिका क्या है? वैश्विक आर्थिक नीति निर्धारण। फेयर ट्रेड से किसानों को कैसे लाभ होता है? उचित मूल्य और बेहतर रोजगार। 554 माइक्रो फाइनेंस का कौन सा क्षेत्र लक्षित करता है? गरीब और छोटे उद्यमी। ह्यूमन राइट्स की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई? 1948 में। 566 रेफ्यूजी क्राइसिस का एक उदाहरण दीजिए। सीरियाई शरणार्थी संकट। 57 ग्रीन रेवोल्यूशन का उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन बढ़ाना। पेरिस एग्रीमेंट में भारत की भूमिका क्या है? जलवायु परिवर्तन रोकने के प्रयास। अर्बनाइजेशन के पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? प्रदूषण और संसाधन क्षरण। ब्रेन ड्रेन को रोकने के उपाय क्या हैं? बेहतर रोजगार और शिक्षा। माइग्रेशन के प्रमुख कारण क्या हैं? रोजगार, युद्ध, पर्यावरण। 590 कल्चरल ग्लोबलाइजेशन का एक उदाहरण दीजिए। फिल्म और संगीत का अंतर्राष्ट्रीय प्रसार। NGO किस प्रकार के संगठन होते हैं? गैर सरकारी संगठन। 594 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों जरूरी है? सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के लिए। 5 ग्लोबल हेल्थ इश्यूज में किस महामारी का उल्लेख किया जाता है? कोविड-19। 6 रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग से क्या लाभ हैं? प्रदूषण में कमी और ऊर्जा सुरक्षा। 5 and 7
ट्रेड लिबरलाइजेशन से विकासशील देशों को क्या फायदा होता है? विदेशी निवेश और तकनीकी विकास। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करने के उपाय क्या हैं? शिक्षा और सामाजिक कल्याण। 599 फेयर ट्रेड किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है? कृषि और हस्तशिल्प। सिगफ्रिड ग्लोबल सिटीजनशिप का अर्थ क्या है? वैश्विक स्तर पर जिम्मेदारी और सहभागिता। ग्लोबल साउथ से क्या तात्पर्य है? विकासशील देश। 60 ट्रेड डेफिसिट का अर्थ क्या होता है? आयात अधिक और निर्यात कम होना। 603 फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई क्या है? विदेशी कंपनियों द्वारा निवेश। 604 मल्टीलैटरलिज्म का अर्थ क्या है? कई देशों का सहयोग। 605 प्रोटेक्शनिज्म का अर्थ क्या है? घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए व्यापार प्रतिबंध। 6 टैरिफ किसे कहते हैं? आयात पर लगने वाला कर। 607 क्वोटा किसे कहते हैं? आयात या उत्पादन की सीमा। सब्सिडी का मतलब क्या होता है? सरकार द्वारा आर्थिक सहायता। 69 बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या दर्शाता है? एक देश का विदेशों के साथ वित्तीय लेन देन। 610 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होते हैं? विदेशी मुद्रा के भंडार। 609 इन्फ्लेशन का अर्थ क्या है? वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि। 604 डिफ्लेशन क्या है? कीमतों में गिरावट। 619 रिसेशन किसे कहते हैं? आर्थिक मंदी। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रॉस स्टिक प्रोडक्ट। 608 पीपीपी का अर्थ क्या है? परचेसिंग पावर पैरिटी। 6th ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसे मापता है? जीवन स्तर और विकास। इकोनॉमिक सैंक्शंस का क्या मतलब है? आर्थिक प्रतिबंध। ब्रेन गेन किसे कहते हैं? विदेश से कुशल लोगों का वापस आना। 619 आउटसोर्सिंग क्या होता है? कार्य को बाहरी संसाधन को देना। 6 ऑफशोरिंग का अर्थ क्या है? विदेश में कार्य केंद्रित करना। कल्चरल इंपीरियलिज्म क्या है? एक संस्कृति का दूसरों पर प्रभाव। 6 डायस्पोरा किसे कहते हैं? प्रवासी समुदाय। 6 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए का उद्देश्य क्या है? व्यापार में सीमा हटाना। 624 सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स एसपीएस का क्या मतलब है? स्वास्थ्य और पौध सुरक्षा नियम। 65 ट्रेड फैसिलिटेशन का क्या अर्थ है? व्यापार को आसान बनाना। 66 कस्टम्स ड्यूटी क्या है? सीमा शुल्क। 627 नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं? व्यापार में अप्रत्यक्ष बाधाएं। 628 ग्लोबल वैल्यू चेन से क्या तात्पर्य है? वस्तु निर्माण की अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया। 629 ई कॉमर्स का अर्थ क्या है? ऑनलाइन व्यापार। 63 डिजिटल इकोनॉमी क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी आधारित अर्थव्यवस्था। 61 क्रिप्टो करेंसी क्या है? डिजिटल मुद्रा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? डिजिटल लेन देन की सुरक्षित प्रणाली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का अर्थ क्या है? मशीनों की मानव जैसी बुद्धिमत्ता। 604 मशीन लर्निंग क्या है? कंप्यूटर द्वारा सीखने की प्रक्रिया। 605 इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी का मतलब क्या है? इंटरनेट से जुड़ी वस्तुएं। 6 बिग डेटा से क्या तात्पर्य है? विशाल और जटिल डेटा। क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या है? इंटरनेट पर डेटा संग्रहण। 638 स्मार्ट सिटीज का उद्देश्य क्या है? तकनीकी द्वारा बेहतर जीवन। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन कौन से हैं? सौर, पवन, जल, ऊर्जा। क्लाइमेट मिटिगेशन का क्या मतलब है? जलवायु परिवर्तन को रोकना। 6 कार्बन ट्रेडिंग क्या है? कार्बन उत्सर्जन का व्यापार। 6 सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ क्या है? पर्यावरण के अनुकूल खेती। 6 वाटर स्केर्सिटी का कारण क्या है? अधिक उपयोग और प्रदूषण। स्क्वार्सर डिफोरेस्टेशन से क्या नुकसान होता है? जैव विविधता ह्रास और जलवायु परिवर्तन। 645 बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्यों जरूरी है? पारिस्थितिकी संतुलन के लिए। 646 ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या है? पर्यावरण के अनुकूल तकनीक। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA किस लिए किया जाता है? परियोजना के पर्यावरण प्रभाव की जांच। 648 सस्टेनेबल टूरिज्म का अर्थ क्या है? पर्यावरण और संस्कृति का संरक्षण। 649 ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव्स का एक उदाहरण दीजिए। WHO का पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम। 650 पैंडेमिक और एपिडेमिक में क्या फ़र्क है? महामारी क्षेत्रीय या वैश्विक पैंडेमिक होती है।
ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ना। 650 डे, ब्रिटेन ने किस वजह से कॉटन के उत्पादन को बढ़ावा दिया? ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चा माल सुनिश्चित करने के लिए। 653, औद्योगिक क्रांति का प्रभाव किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पड़ा? उत्पादन और व्यापार में। 650 फ्री ट्रेड के क्या लाभ हैं? व्यापार बढ़ता है और वस्तुएं सस्ती होती हैं। 655, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन MNC क्या है? ऐसी कंपनी जो कई देशों में काम करती है। 656, डिवीजन ऑफ लेबर से क्या आशय है? कार्यों का विभाजन और विशिष्टता। 7, अप्रवासन का अर्थ क्या है? किसी देश से दूसरे देश में स्थानांतरण। श्रमिक प्रवासन का मुख्य कारण क्या है? रोजगार की तलाश। 659, ट्रेड लिबरलाइजेशन से क्या फायदा होता है? व्यापार में प्रतिबंध कम होते हैं। 660, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? विकास जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए। 661, ग्रीन हाउस गैस से क्या नुकसान होता है? वैश्विक तापमान बढ़ता है। 660, पेरिस जलवायु समझौता का उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन को रोकना। 663, डिजिटल डिवाइड का क्या मतलब है? तकनीक तक पहुंच में असमानता। 664, वैश्विक आर्थिक असमानता का उदाहरण दीजिए। अमीर और गरीब देशों के बीच अंतर। 665, ब्रिक्स देशों में भारत कब शामिल हुआ? 2009 में। 666, FTA का पूरा नाम क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI का लाभ क्या है? रोजगार और तकनीक का विकास। 666, आर्थिक संकट से देश पर क्या प्रभाव पड़ता है? बेरोजगारी और आर्थिक मंदी। 669, महामंदी क्या है? आर्थिक गतिविधियों में गिरावट। 6 GDP से क्या मापा जाता है? देश की कुल आर्थिक उत्पादन। सिरिंज HDI का उपयोग किस लिए किया जाता है? मानव विकास के स्तर को मापने के लिए। 670, ब्रेन ड्रेन किसे कहते हैं? कुशल लोगों का विदेश जाना। 650, आउटसोर्सिंग क्या होता है? कार्य को बाहरी एजेंसी को देना। 651, ग्लोबल सिटी से क्या आशय है? वैश्विक स्तर पर आर्थिक केंद्र। 675, डिजिटल इकोनॉमी का क्या मतलब है? इंटरनेट आधारित व्यापार। 616, क्रिप्टो करेंसी क्या है? डिजिटल मुद्रा। स्मार्ट सिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तकनीक से बेहतर जीवन। 639, जलवायु परिवर्तन के क्या परिणाम हो सकते हैं? बाढ़, सूखा और चरम मौसम। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं? सौर, पवन, जल। 640, कार्बन उत्सर्जन से क्या क्या प्रभाव पड़ता है? ग्लोबल वार्मिंग। स्थायी कृषि का मतलब क्या है? पर्यावरण के अनुकूल खेती। 692, वनों की कटाई के प्रभाव क्या हैं? जैव विविधता ह्रास। 693, जल संकट के मुख्य कारण क्या हैं? अधिक उपयोग और प्रदूषण। 64, आबादी विस्थापन से क्या समस्या होती है? सामाजिक और आर्थिक तनाव। वैश्विक महामारी का एक उदाहरण दीजिए। कोविड-19। मानवाधिकार का वैश्विक महत्व क्या है? सभी लोगों के समान अधिकार। NGO का क्या कार्य है? सामाजिक कल्याण और सहायता। सामाजिक असमानता को कम करने के उपाय क्या हैं? शिक्षा और आर्थिक सुधार। 689, जलवायु नीति क्या होती है? पर्यावरण संरक्षण की योजनाएं। से अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उदाहरण दीजिए। UN, WHO, WTO। 691, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्यों आवश्यक है? वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए। सामरिक वैश्वीकरण से क्या आशय है? सैन्य और राजनीतिक सहयोग। 693, डिजिटल क्रांति का प्रभाव क्या है? सूचना और संचार का विकास। 694, वैश्विक स्वास्थ्य संकट का क्या उदाहरण है? HIV, AIDS। 65, वैश्विक पर्यावरणीय समझौते का उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। 696, संकट का समाधान कैसे किया जा सकता है? हरित ऊर्जा और जागरूकता। आयात निर्यात से देश की क्या स्थिति प्रभावित होती है? आर्थिक विकास। वैश्विक आर्थिक संगठन कौन कौन से हैं? IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO। 699, ट्रेड वार से क्या नुकसान होता है? व्यापार में बाधा और आर्थिक हानि। संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है? पर्यावरण संतुलन के लिए। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस सदी में हुई? 19वीं सदी। 10, औद्योगिक क्रांति ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक बदलाव लाए? उत्पादन और व्यापार।
शरण ट्रेड। ब्रिटेन ने भारत में किस वस्तु के उत्पादन को बढ़ावा दिया? कपास। 704 फ्री ट्रेड का अर्थ क्या है? बिना प्रतिबंध के व्यापार। मोनोफाई। मल्टीनेशनल कंपनी का क्या मतलब है? ऐसी कंपनी जो कई देशों में व्यापार करती है। 706 डिवीजन ऑफ लेबर का क्या अर्थ है? कार्यों का विभाजन और विशिष्टता। श्रमिक प्रवासन का मुख्य कारण क्या है? रोजगार की तलाश। 708 वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था की स्थापना हुई? WTO। रैंगाइन। वैश्विक आर्थिक असमानता क्या है? अमीर और गरीब देशों के बीच अंतर। मैम, ब्रिक्स देशों में भारत कब शामिल हुआ? 2009 में। समय 1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का लाभ क्या है? रोजगार और तकनीक का विकास। अब आर्थिक मंदी सेशन का मतलब क्या है? आर्थिक गतिविधियों में गिरावट। GDP किससे मापता है? देश की कुल आर्थिक उत्पादन। 704 HDI क्या दर्शाता है? मानव विकास का स्तर। 7 ब्रेन ड्रेन क्या होता है? कुशल लोगों का विदेश जाना। आउटसोर्सिंग का अर्थ क्या है? कार्य को बाहरी एजेंसी को देना। डिजिटल अर्थव्यवस्था क्या है? इंटरनेट आधारित व्यापार। क्रिप्टोकरेंसी क्या है? डिजिटल मुद्रा। जलवायु परिवर्तन से कौन से पर्यावरणीय संकट होते हैं? बाढ़, सूखा, चरम मौसम। 7 सौर ऊर्जा क्या है? सूर्य की ऊर्जा इन 1। कार्बन उत्सर्जन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव होता है? ग्लोबल वार्मिंग। स्थायी विकास का अर्थ क्या है? विकास जो पर्यावरण की रक्षा करे। 3 वनों की कटाई से क्या नुकसान होता है? जैव विविधता ह्रास। संकट का मुख्य कारण क्या है? अधिक उपयोग और प्रदूषण। वैश्विक महामारी का उदाहरण क्या है? COVID-19। मानवाधिकारों का उद्देश्य क्या है? सभी के समान अधिकार सुनिश्चित करना। NGO का पूर्ण रूप क्या है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सामाजिक असमानता को कम करने के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षा और आर्थिक सुधार। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्यों महत्वपूर्ण है? वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए। डिजिटल क्रांति का प्रभाव क्या है? सूचना और संचार का विकास। 731 वैश्विक स्वास्थ्य संकट का एक उदाहरण दीजिए। HIV एड्स। जलवायु संकट का समाधान कैसे किया जा सकता है? हरित ऊर्जा और जागरूकता। 3 आयात निर्यात का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होता है? आर्थिक विकास। वैश्विक आर्थिक संगठन कौन कौन से हैं? IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO। व्यापार युद्ध वॉर से क्या नुकसान होता है? व्यापार में बाधा और आर्थिक हानि। 736 संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है? पर्यावरण संतुलन के लिए। वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ से क्या तात्पर्य है? विकासशील देश। ट्रेड डिफिसिट क्या होता है? आयात ज्यादा और निर्यात कम होना। 79 मल्टीलेटरलिज्म का अर्थ क्या है? कई देशों का सहयोग। प्रोटेक्शनिज्म का क्या मतलब है? घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए व्यापार प्रतिबंध। 741 टैरिफ क्या होता है? आयात पर लगाया गया कर। सब्सिडी का अर्थ क्या है? सरकार द्वारा आर्थिक सहायता। 743 बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या दर्शाता है? देश का विदेशों के साथ वित्तीय लेन देन। 4 विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होते हैं? देश के पास विदेशी मुद्रा का संग्रह। महंगाई इन्फ्लेशन का अर्थ क्या है? वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि। मुद्रास्फीति डिफ्लेशन क्या होती है? कीमतों में गिरावट। आर्थिक मंदी रिसेशन क्या है? आर्थिक गतिविधियों में गिरावट। 8 आउटसोर्सिंग और ऑफशोरिंग में क्या अंतर है? आउटसोर्सिंग कार्य किसी बाहरी एजेंसी को देना, ऑफशोरिंग कार्य विदेश में स्थानांतरित करना। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद कल्चरल इंपीरियलिज्म क्या है? एक संस्कृति का दूसरों पर प्रभुत्व। 750 प्रवासी समुदाय किसे कहते हैं? वे लोग जो अपने मूल देश से दूर रहते हैं। वैश्विक आर्थिक संगठन IMF का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देना। 753 WTO का मुख्य कार्य क्या है? वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करना। 754 ग्लोबल वैल्यू चेन का अर्थ क्या है? वस्तुओं के निर्माण की अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया। 55 इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ई-कॉमर्स क्या है? इंटरनेट पर व्यापार।
76 क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है? इंटरनेट पर डेटा और सेवाओं का संग्रहण। 75 बिग डेटा क्या है? विशाल और जटिल डेटा का सेट। 758 इंटरनेट थिंग्स IoT क्या है? इंटरनेट से जुड़े वस्तुओं का नेटवर्क। 759 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का अर्थ क्या है? मशीनों की मानव जैसी बुद्धिमत्ता। मशीन लर्निंग क्या है? कंप्यूटर द्वारा अनुभव से सीखना। स्मार्ट सिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तकनीक के माध्यम से जीवन को बेहतर बनाना। 56 हरित ऊर्जा के उदाहरण क्या हैं? सौर, पवन और जल ऊर्जा। 7 फुटप्रिंट का क्या अर्थ है? किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा उत्सर्जित कार्बन की मात्रा। 66 स्टेट्स जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि महत्वपूर्ण है? पेरिस समझौता। जल संकट के प्रमुख कारण क्या हैं? अधिक उपयोग, प्रदूषण और जल स्रोतों का नुकसान। 66 वन संरक्षण क्यों आवश्यक है? पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए। जैव विविधता का संरक्षण क्यों जरूरी है? पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन EIA क्या है? किसी परियोजना के पर्यावरण पर प्रभाव की जांच। सतत पर्यटन का क्या अर्थ है? पर्यावरण और संस्कृति का संरक्षण करते हुए पर्यटन। ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव्स का उदाहरण दीजिए। WHO का पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम। महामारी और संक्रामक रोग में क्या अंतर है? महामारी व्यापक क्षेत्र में फैलता है, संक्रामक रोग स्थानीय हो सकता है। 7D मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई? 1948 में। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? समाज में समान अवसर और अधिकार। NGO का मुख्य कार्य क्या है? समाज सेवा और विकास कार्य। वैश्विक स्तर पर शिक्षा का क्या महत्व है? ज्ञान और कौशल का आदान प्रदान। 76 आर्थिक सुधारों का उद्देश्य क्या होता है? विकास और समृद्धि। शहरीकरण के पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? प्रदूषण और संसाधन क्षरण। माइग्रेशन के कारण क्या होते हैं? रोजगार, सुरक्षा, पर्यावरण। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या है? तकनीक तक आसमान पहुंच। वैश्विक सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक उदाहरण दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और संगीत। वैश्विक सहयोग क्यों आवश्यक है? वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए। वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों में क्या शामिल है? जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, संसाधन क्षरण। सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा। 74 वैश्विक दक्षिण और वैश्विक उत्तर में क्या अंतर है? विकासशील और विकसित देशों का भेद। 75 ट्रेड वार का अर्थ क्या है? देशों के बीच व्यापारिक प्रतिबंध। 76 आयात और निर्यात में क्या अंतर है? आयाती को वस्तुएं खरीदना, निर्याती को वस्तुएं बेचना। वैश्विक व्यापार के लिए WTO का महत्व क्या है? नियमों का निर्धारण और विवाद समाधान। 78 विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग किस लिए होता है? मुद्रा विनिमय और आर्थिक स्थिरता के लिए। 789 मुद्रास्फीति से देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं। 79 वैश्विक ऊर्जा संकट से निपटने के लिए क्या उपाय हैं? वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग। मल्टीनेशनल कंपनियों के फायदे क्या हैं? रोजगार और निवेश। 79 वैश्वीकरण के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? सांस्कृतिक विलीनता और आर्थिक असमानता। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उदाहरण दीजिए। संयुक्त राष्ट्र WHO। सतत कृषि का क्या अर्थ है? पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाते हुए खेती। जल संरक्षण के लिए क्या उपाय हैं? वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण। 6 सामाजिक असमानता को कम करने के उपाय क्या हैं? शिक्षा और आर्थिक सुधार। ग्लोबल सिटी क्या होती है? वैश्विक आर्थिक केंद्र। 7 तकनीकी क्रांति का अर्थ क्या है? सूचना और संचार तकनीक का विकास। ग्लोबल हिट्स क्या होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्पाद। 800 ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी का क्या अर्थ है? पृथ्वी के संसाधनों का संतुलन। वैश्विक आर्थिक संकट का मुख्य कारण क्या हो सकता है? वित्तीय अस्थिरता और अव्यवस्थित बाजार। 800 वैश्विक व्यापार में नो टैरिफ जोन क्या होते हैं? ऐसे क्षेत्र जहां व्यापार बिना कर के होता है। ड्यूटी फ्री जोन का क्या महत्व है?
व्यापार को प्रोत्साहित करना। एरोज सूचर, डिजिटल अर्थव्यवस्था में डेटा प्राइवेसी क्यों महत्वपूर्ण है? व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए। 8.5 ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी का उद्देश्य क्या है? इंटरनेट पर सुरक्षा सुनिश्चित करना। 8.6 जलवायु न्याय से क्या आशय है? जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का न्याय संगत समाधान। 8 ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य कौन सी गैसें शामिल हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। 8 सतत ऊर्जा का एक उदाहरण दें। सौर ऊर्जा। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस। वैश्वीकरण के कारण संस्कृति विलय का क्या मतलब है? अलग अलग संस्कृतियों का मेल। वैश्विक दक्षिण के देश किन चुनौतियों का सामना करते हैं? गरीबी, अशिक्षा, विकास की कमी। टॉर्ब, विदेशी सहायता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विकासशील देशों की सहायता। एरोडिज्म ट्रेन, वैश्विक स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई? 1948 में। महामारी नियंत्रण में WHO की भूमिका क्या है? रोकथाम, उपचार और जागरूकता। 8% प्राकृतिक संसाधनों का दोहन से क्या खतरा होता है? पर्यावरणीय क्षरण। जल प्रदूषण के कारण क्या होते हैं? औद्योगिक कचरा, कृषि रसायन। वायु प्रदूषण से कौन से रोग होते हैं? अस्थमा, फेफड़ों की बीमारी। पड़ोखी वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि का क्या कारण है? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। प्लास्टिक प्रदूषण पर्यावरण के लिए क्यों हानिकारक है? नष्ट नहीं होता और जीवों को नुकसान पहुंचाता है। सौर ऊर्जा पैनल कैसे काम करते हैं? सूरज की किरणों को बिजली में बदलते हैं। जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन का क्या महत्व है? जल स्रोतों को बढ़ाना। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? आपातकालीन योजना और संसाधन। वैश्विक आर्थिक एकीकरण का मतलब क्या है? देशों की आर्थिक गतिविधियों का एक दूसरे से जुड़ना। 4 वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला क्या है? वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन और वितरण प्रक्रिया। 5 इनलाइन शिक्षा के फायदे क्या हैं? सहज पहुंच और लचीली समय व्यवस्था। 6 डिजिटल डिवाइड को कैसे कम किया जा सकता है? शिक्षा और तकनीकी संसाधनों का वितरण। 8.17 वैश्विक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण क्यों जरूरी है? इतिहास और पहचान के लिए। 8.08 वैश्विक ऊर्जा खपत में बढ़ोतरी के क्या परिणाम हैं? पर्यावरणीय संकट। सतत विकास के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्यों जरूरी है? पर्यावरण की रक्षा के लिए। 8.30 प्रवासी श्रमिकों के लिए क्या चुनौतियां होती हैं? सामाजिक भेदभाव और असुरक्षा। 8.21 वैश्विक स्वास्थ्य संकट में सूचना का क्या महत्व है? सही जानकारी से रोकथाम संभव। जलवायु परिवर्तन पर बच्चों की भूमिका क्या हो सकती है? जागरूकता फैलाना और पर्यावरण संरक्षण। विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रमुख लक्ष्य क्या है? मुक्त और निष्पक्ष व्यापार। वैश्विक आर्थिक असंतुलन को कैसे कम किया जा सकता है? समावेशी विकास और सहयोग। 25 डिजिटल साक्षरता क्या है? तकनीकी उपकरणों का ज्ञान और उपयोग। 876 वैश्विक नागरिक का मतलब क्या है? जो विश्व की समस्याओं के प्रति जागरूक हो। 100 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के उपाय क्या हैं? नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग और ऊर्जा बचत। 8 जलवायु शरणार्थी किसे कहते हैं? जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करने वाले। 39 सामाजिक न्याय का वैश्विक महत्व क्या है? सभी को समान अधिकार और अवसर। वैश्विक सांस्कृतिक विनिमय के उदाहरण क्या हैं? भाषा, संगीत, कला का आदान प्रदान। ग्लोबल टूरिज्म का क्या प्रभाव होता है? आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान। वैश्विक पर्यावरण नीतियां किसे प्रभावित करती हैं? सभी देशों और नागरिकों को। सतत कृषि के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं? जैविक खेती और संसाधन संरक्षण। महामारी की रोकथाम में सामाजिक दूरी का क्या महत्व है? संक्रमण फैलने से रोकता है। 845 वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा का अर्थ क्या है? ऊर्जा की निरंतर और सुरक्षित आपूर्ति। डिजिटल भुगतान के लाभ क्या हैं? सुविधा, सुरक्षा और गति। 847 वैश्विक व्यापार में बाधाओं के उदाहरण क्या हैं? कस्टम ड्यूटी, क्वोटा और प्रतिबंध। पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण क्यों जरूरी है? जीवन के संतुलन के लिए। 9
जलवायु परिवर्तन से कौन कौन से जीव प्रभावित होते हैं? सभी जीव, विशेषकर संवेदनशील प्रजातियां। और पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जागरूकता और संरक्षण की भावना बढ़ाना। औद्योगिक क्रांति ने वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को कैसे प्रभावित किया? विस्तार से समझाएं। उत्पादन क्षमता बढ़ी, वैश्विक व्यापार का विस्तार हुआ और औद्योगिक देशों ने उपनिवेशों से कच्चा माल प्राप्त किया। 8th डे मल्टीनेशनल कंपनियों के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की तुलना करें। सकारात्मक, रोजगार, तकनीकी विकास। नकारात्मक, संसाधनों का दोहन, स्थानीय बाजारों पर प्रभुत्व। निम्नलिखित मल्टीनेशनल कंपनियों को उनके मुख्य उत्पाद या सेवा से मिलाएं। ए. कोका कोला, बी. माइक्रोसॉफ्ट, सी. टाटा ग्रुप, डी. सैमसंग। ए. पदार्थ, बी. सॉफ्टवेयर, सी. विविध उद्योग, डी. इलेक्ट्रॉनिक्स। और सी वैश्विक व्यापार में WTO की भूमिका पर चर्चा करें। व्यापार नियम बनाना, विवाद समाधान, व्यापार बाधाओं को कम करना। ऑर्डर 5 निम्नलिखित वैश्विक संगठनों को उनके उद्देश्य से जोड़े। A. IMF, B. WHO, C. वर्ल्ड बैंक, D. UNEP। A. आर्थिक स्थिरता, B. वैश्विक स्वास्थ्य, C. विकास सहायता, D. पर्यावरण संरक्षण। और 56 कोविड-19 महामारी ने वैश्विक स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला? केस स्टडी के रूप में समझाएं। स्वास्थ्य संकट, आर्थिक मंदी, रोजगार संकट और डिजिटल कामकाज का विस्तार। पॉइंट 57 डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए भारत सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं? डिजिटल इंडिया अभियान, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच। ऑर्डर 58 जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक कृषि पर क्या प्रभाव पड़े हैं? उदाहरण सहित बताएं। फसल उत्पादन में कमी, मौसम असामान्यता, सूखा और बाढ़ की आवृत्ति बढ़ी। लास्ट निम्नलिखित पर्यावरणीय मुद्दों को उनके समाधान से जोड़ें। ए. जल प्रदूषण, बी. वायु प्रदूषण, सी. वनों की कटाई, डी. प्लास्टिक प्रदूषण, जल शोधन संयंत्र, बी. स्वच्छ ईंधन, सी. वृक्षारोपण, डी. प्लास्टिक प्रतिबंध। प्लास्टिक सिक्स्टा भारत में श्रमिक प्रवासन के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या हैं? रोजगार के अवसर, शहरीकरण, परिवार टूटना, जीवन स्तर में असमानता। टायरैक 61 वैश्विक आर्थिक असमानता को कम करने के लिए किन किन नीतियों की आवश्यकता है? समान शिक्षा, समावेशी विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ब्रिक्स 60 ब्रिक्स देशों का गठन कब हुआ और इसका वैश्विक राजनीति में क्या महत्व है? 2009 में विकासशील देशों की आवाज बढ़ी। केस स्टडी किसी मल्टीनेशनल कंपनी के भारत में विस्तार और उससे जुड़े विवादों का विश्लेषण करें। उदाहरण, अमेजन या वॉलमार्ट, स्थानीय व्यापारियों पर प्रभाव। एट्रिक्स 64 जलवायु न्याय का क्या अर्थ है और ये क्यों महत्वपूर्ण है? प्रभावित देशों को न्याय जिम्मेदारी साझा करना। 65 वैश्विक महामारी के दौरान WHO की भूमिका का मूल्यांकन करें। रोकथाम, उपचार के निर्देश, वैक्सीन वितरण सहयोग। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ समझाएं। ग्लोबल सप्लाई चेन, फ्री ट्रेड, प्रोटेक्शनिज्म। ग्लोबल सप्लाई चेन उत्पादन की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, फ्री ट्रेड, बिना कर के व्यापार। प्रोटेक्शनिज्म घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए प्रतिबंध। वैश्विक पर्यावरणीय समझौतों जैसे पेरिस समझौता की सफलता और चुनौतियों पर चर्चा करें। उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी। अल्ट्रेक 608 ब्रेन ड्रेन क्या है? इसके प्रभाव और समाधान बताएं। कुशल लोगों का विदेश जाना, देश की आर्थिक हानि, रोजगार व माहौल सुधार। और एक्ट 69 निम्नलिखित शब्दों को मिलाएं। A. FDI, B. आउटसोर्सिंग, C. ग्लोबल वैल्यू चेन, D. डिजिटल साक्षरता। A. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, B. बाहरी एजेंसी को कार्य देना, C. वैश्विक उत्पादन प्रक्रिया, D. तकनीकी जान। 8.7D भारत में ग्लोबलाइजेशन के क्या फायदे और नुकसान हुए हैं? विस्तार से लिखें। फायदे, विदेशी निवेश रोजगार, नुकसान, स्थानीय उद्योग प्रभावित। और 9 में वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण और प्रभाव क्या है? निवेश कम होना, बेरोजगारी बढ़ना, विकास रुकना। सेंसटी केस स्टडी कोविड-19 के दौरान भारत की आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करें। राहत पैकेज, डिजिटल सेवाओं का विस्तार। हेंसरी विश्व बैंक और IMF के बीच क्या अंतर है? विश्व बैंक विकास परियोजनाओं पर काम करता है, IMF आर्थिक स्थिरता पर। वैश्विक व्यापार में टैरिफ और क्वोटा का क्या महत्व है? आयात पर नियंत्रण और संरक्षण। 875 ग्लोबल टूरिज्म का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? संसाधन क्षरण, प्रदूषण। स्टडी भारत में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं? स्वच्छ भारत मिशन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
27 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा बचत, वृक्षारोपण। सतत विकास लक्ष्यों SDGs में कौन कौन से उद्देश्य शामिल हैं? गरीबी उन्मूलन, गुणवत्ता शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण। निम्नलिखित सामाजिक मुद्दों के समाधान के उपाय लिखें। गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक असमानता, रोजगार सृजन, शिक्षा का विस्तार, समान अवसर। वैश्विक स्वास्थ्य संकटों का सामना करने के लिए क्या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है? संसाधन साझा करना, सूचना आदान प्रदान। नोट एज डेट्स 1। जल संकट के समाधान के लिए कौन कौन से कदम जरूरी हैं? जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, प्रदूषण नियंत्रण। 8D। ग्लोबलाइजेशन से संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा है? सांस्कृतिक आदान प्रदान और कुछ मामलों में विलय। केस स्टडी। किसी वैश्विक पर्यावरणीय संकट का उदाहरण दें और समाधान प्रस्तावित करें। उदाहरण, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों की आग। डिजिटल क्रांति ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को कैसे बदला है? सूचना का तेज आदान प्रदान, नए उद्योग। वैश्विक आर्थिक असंतुलन को कम करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? विकासशील देशों में निवेश, तकनीकी हस्तांतरण। 86। भारत के वैश्विक आर्थिक संबंधों में ब्रिक्स देशों का क्या योगदान है? व्यापार, निवेश और राजनयिक सहयोग। पर्यावरण संरक्षण के लिए सतत कृषि क्यों जरूरी है? मिट्टी की उपजाऊता बनी रहे। और कोविड-19 के दौरान ग्लोबल सप्लाई चेन में क्या समस्याएं आईं? उत्पादन में देरी, आपूर्ति बाधित। 89। ग्लोबल टूरिज्म को सतत कैसे बनाया जा सकता है? पर्यावरणीय नियम, स्थानीय समुदायों का विकास। 90। वैश्विक स्वास्थ्य में WHO की नई नीतियों का क्या महत्व है? महामारी नियंत्रण, स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार। 1। वैश्विक स्तर पर आर्थिक सुधारों की क्या जरूरत है? असमानता कम करने और विकास तेज करने के लिए। 90D। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उदाहरण दें। पेरिस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल। ग्लोबलाइजेशन के कारण किस तरह के रोजगार के अवसर बढ़े हैं? तकनीकी, सेवा क्षेत्र। 90। ग्लोबल पर्यावरणीय नीतियों में भारत की भूमिका क्या रही है? सक्रिय सहभागिता और समझौते। 95। ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत का स्थान क्या है? महत्वपूर्ण विनिर्माण और सेवा केंद्र। केस स्टडी। किसी वैश्विक आर्थिक संकट के कारण और प्रभाव का विश्लेषण करें। 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट। डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत के मुख्य क्षेत्रों का वर्णन करें। IT सेवा, ई-कॉमर्स, स्टार्टअप। 98। ग्लोबल स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए भारत ने क्या कदम उठाए हैं? वैक्सीनेशन अभियान, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर। 99। पर्यावरणीय संरक्षण में शिक्षा का क्या महत्व है? जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन। 100। वैश्विक आर्थिक सहयोग क्यों आवश्यक है? आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए। देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव का बढ़ना। 90। मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जो कई देशों में काम करती है। 903। WTO का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देना। 905। IMF का मतलब क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वैश्विक व्यापार में टैरिफ का क्या अर्थ है? आयात पर लगने वाला कर। 907। डिजिटल अर्थव्यवस्था क्या है? इंटरनेट और डिजिटल तकनीक पर आधारित आर्थिक गतिविधियां। 908। जलवायु परिवर्तन के क्या कारण हैं? ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना। 99। सौर ऊर्जा क्या है? सूर्य की ऊर्जा जो बिजली में बदली जा सकती है। हैगार्ड। प्रवासन का क्या अर्थ है? लोगों का एक जगह से दूसरी जगह स्थायी या अस्थायी रूप से जाना। वैश्विक स्वास्थ्य संगठन कब बना था? 1940 में। नाइंगडॉल। भारत में डिजिटल डिवाइड का क्या मतलब है? डिजिटल संसाधनों की असमान पहुंच। 923। मल्टीनेशनल कंपनियों के क्या फायदे हैं? रोजगार और तकनीकी विकास। पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी है? जीवन और प्रकृति की सुरक्षा के लिए। वर्षा जल संचयन क्या है? बारिश के पानी को इकट्ठा कर उपयोग करना। ग्लोबल सप्लाई चेन का मतलब क्या है? वस्तुओं के उत्पादन और वितरण की वैश्विक प्रक्रिया। प्लास्टिक प्रदूषण किसे कहते हैं? प्लास्टिक के कारण पर्यावरण में होने वाला प्रदूषण।
ग्लोबल टूरिज्म से क्या लाभ होते हैं? आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान। निंगेंस, सतत विकास का क्या मतलब है? आज की जरूरतें पूरी करना बिना भविष्य के संसाधनों को खतरे में डाले। वैश्विक आर्थिक असमानता क्या है? देशों के बीच आर्थिक स्थिति का भिन्न होना। 921, पर्यावरणीय शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करने के लिए। 980, जल प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हैं? औद्योगिक कचरा और गंदा पानी। ग्लोबलाइजेशन से सांस्कृतिक परिवर्तन कैसे होते हैं? विभिन्न संस्कृतियों के आपस में मिलने से। क्या है ग्रीन हाउस गैस? वह गैस है जो धरती की सतह से गर्मी को रोकती है। 9.5, डिजिटल साक्षरता का मतलब क्या है? कंप्यूटर और इंटरनेट का ज्ञान और उपयोग। जिस वैश्विक महामारी से निपटने में WHO की क्या भूमिका है? दिशा निर्देश देना और सहायता करना। प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? जल, जंगल, खनिज। 98, वैश्विक आर्थिक संगठन कौन कौन से हैं? WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक। प्रवासी मजदूर कौन होते हैं? जो काम के लिए दूर दराज जाते हैं। 930, पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रकार बताइए। जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण। फॉसिल फ्यूल क्या है? कोयला, तेल और गैस। नोस, ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भूमिका क्या है? महत्वपूर्ण उत्पादक और सेवा प्रदाता। 9, डिजिटल अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र शामिल हैं? ई कॉमर्स, IT, ऑनलाइन सेवाएं। 934, वैश्विक व्यापार में फ्री ट्रेड का क्या अर्थ है? बिना कर के व्यापार। 935, जल संरक्षण के लिए कौन से कदम जरूरी हैं? वर्षा जल संचयन और प्रदूषण नियंत्रण। 26, महामारी के दौरान सामाजिक दूरी क्यों जरूरी होती है? संक्रमण फैलने से रोकने के लिए। सतत कृषि क्या है? ऐसी खेती जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। वैश्विक स्वास्थ्य संकट का समाधान कैसे संभव है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से। 929, जलवायु परिवर्तन के कारण कौन कौन सी समस्याएं होती हैं? सूखा, बाढ़, तापमान में वृद्धि। वैश्विक संगठन WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है आउटसोर्सिंग? किसी कंपनी द्वारा काम का हिस्सा बाहर किसी अन्य कंपनी को देना। वैश्विक स्वास्थ्य संकटों के दौरान सरकारें क्या कदम उठाती हैं? लॉकडाउन, वैक्सीनेशन, जागरूकता। नए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए क्या उपाय हैं? ऊर्जा बचत और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। 944, डिजिटल डिवाइड को कैसे कम किया जा सकता है? शिक्षा और इंटरनेट पहुंच बढ़ाकर। वैश्विक आर्थिक सहयोग क्यों आवश्यक है? आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए। 6, मल्टीनेशनल कंपनी के उदाहरण दीजिए। टाटा, सैमसंग, कोका कोला। वैश्विक व्यापार में क्वोटा का क्या मतलब है? आयात की अधिकतम मात्रा। 948, जल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? उद्योगों का कचरा ठीक तरह से नष्ट करना। 949, पर्यावरणीय संरक्षण में शिक्षा का क्या योगदान है? जागरूकता बढ़ाना और व्यवहार बदलना। वैश्विक आर्थिक असंतुलन को कम करने के लिए क्या आवश्यक है? समावेशी विकास और सहयोग। भूमंडलीकरण किस प्रक्रिया को कहते हैं? उत्तर, देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जुड़ाव का बढ़ना। 952, मल्टीनेशनल कंपनी का क्या अर्थ है? उत्तर, ऐसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन या सेवा प्रदान करती है। 953, WTO का पूरा नाम क्या है? उत्तर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 954, IMF किसका संक्षिप्त नाम है? उत्तर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 955, वैश्विक व्यापार में टैरिफ का क्या मतलब है? उत्तर, आयात या निर्यात पर लगने वाला कर। 956, डिजिटल अर्थव्यवस्था क्या है? उत्तर, इंटरनेट और डिजिटल तकनीकों पर आधारित आर्थिक गतिविधियाँ। 957, जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या हैं? उत्तर, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन और वनों की कटाई। WHO का पूरा नाम क्या है? उत्तर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 959, भारत में प्रवासन का क्या प्रभाव होता है? उत्तर, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, लेकिन सामाजिक तनाव भी हो सकता है। ग्लोबल सप्लाई चेन का अर्थ क्या है? उत्तर, विभिन्न देशों में वस्तुओं के उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया। 961, मल्टीनेशनल कंपनियों के 2 लाभ बताइए। उत्तर, रोजगार सृजन और तकनीकी प्रगति। 96D, वैश्विक संगठन वर्ल्ड बैंक का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, विकासशील देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। 963,
फ्री ट्रेड का क्या मतलब है? उत्तर, बिना किसी सीमा शुल्क के देशों के बीच व्यापार। 964 जल संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? उत्तर, वर्षा जल संचयन और जल प्रदूषण रोकना। 965 आउटसोर्सिंग का क्या अर्थ है? उत्तर, किसी काम को बाहर की कंपनी को सौंपना। 966 डिजिटल डिवाइड क्या है? उत्तर, इंटरनेट और डिजिटल सुविधाओं की असमान उपलब्धता। ग्लोबलाइजेशन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है? उत्तर, वैश्विक स्तर पर ज्ञान और संसाधनों का आदान प्रदान बढ़ा। 968 ग्लोबल टूरिज्म के क्या लाभ हैं? उत्तर, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान। महामारी के दौरान WHO की भूमिका क्या होती है? उत्तर, वैश्विक स्वास्थ्य मानक तय करना और देशों की मदद करना। 9 सतत विकास का क्या अर्थ है? उत्तर, आज की जरूरतें पूरी करना बिना भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों को खतरे में डाले। 971 जलवायु परिवर्तन से होने वाली दो प्रमुख समस्याएं बताइए। उत्तर, बाढ़ और सूखा। ग्लोबल आर्थिक असमानता का क्या मतलब है? उत्तर, देशों के बीच आर्थिक संसाधनों और अवसरों का असमान वितरण। भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? उत्तर, डिजिटल इंडिया अभियान और इंटरनेट पहुंच बढ़ाना। वैश्विक आर्थिक मंदी का प्रभाव क्या होता है? उत्तर, निवेश घटता है, बेरोजगारी बढ़ती है, विकास धीमा होता है। 975 पर्यावरण संरक्षण के लिए शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, जागरूकता बढ़ाने और व्यवहार बदलने के लिए। मल्टीनेशनल कंपनियों के कारण स्थानीय उद्योगों को क्या नुकसान हो सकता है? उत्तर, स्थानीय उद्योगों का बाजार कम होना और व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ना। 977 ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत का स्थान क्या है? उत्तर, भारत एक महत्वपूर्ण विनिर्माण और सेवा प्रदाता देश है। 978 वैश्विक संगठन IMF की भूमिका क्या है? उत्तर, आर्थिक स्थिरता बनाए रखना और संकटग्रस्त देशों को सहायता देना। 979 ग्लोबलाइजेशन का सांस्कृतिक प्रभाव क्या होता है? उत्तर, संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान और समेकन। 980 जल प्रदूषण को रोकने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं? उत्तर, औद्योगिक कचरे का शुद्धिकरण और नदियों की सफाई। 980 ग्लोबल टूरिज्म से पर्यावरण को क्या नुकसान हो सकता है? उत्तर, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण। डिजिटल अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? उत्तर, IT, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन सेवाएं। 983 ग्लोबल सप्लाई चेन में बाधाएं कौन कौन सी हैं? उत्तर, महामारी, राजनीतिक तनाव, परिवहन बाधाएं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए हैं? उत्तर, पेरिस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल। 985 भारत में प्रवासन के सामाजिक प्रभाव क्या हैं? उत्तर, सांस्कृतिक विविधता बढ़ना और कभी-कभी सामाजिक तनाव। WHO की स्थापना कब हुई? उत्तर, 1948 में। डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, शिक्षा और डिजिटल संसाधनों की समान पहुंच। 998 वैश्विक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए सरकारें क्या कदम उठाती हैं? उत्तर, लॉकडाउन, वैक्सीनेशन, जागरूकता अभियान। 989 पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रकार क्या हैं? उत्तर, जल, वायु, ध्वनि और भूमि प्रदूषण। 990 सतत कृषि का क्या मतलब है? उत्तर, पर्यावरण के अनुकूल खेती जो भविष्य के लिए संसाधन बचाए। वैश्विक आर्थिक सुधार क्यों जरूरी है? उत्तर, असमानता कम करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए। फॉसिल ईंधन क्या होते हैं? उत्तर, कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस। जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन कैसे मदद करता है? उत्तर, बारिश के पानी को जमा कर उपयोगी बनाता है। ग्लोबलाइजेशन के कारण रोजगार के कौन से नए अवसर बने हैं? IT, सेवा क्षेत्र और स्टार्टअप क्षेत्र। 995 ग्लोबल स्वास्थ्य संकट में WHO का क्या योगदान होता है? उत्तर, महामारी नियंत्रण और स्वास्थ्य दिशा निर्देश देना। 96 ग्लोबल आर्थिक संगठन कौन कौन से हैं? उत्तर, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक। 97 भारत की ग्लोबल आर्थिक भागीदारी का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, ब्रिक्स देशों का सदस्य होना। उत्तर, ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत बनाने के लिए क्या जरूरी है? उत्तर, बेहतर तकनीकी और राजनीतिक सहयोग। मल्टीनेशनल कंपनियों का स्थानीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, रोजगार बढ़ता है लेकिन स्थानीय उद्योग प्रभावित हो सकते हैं। 1000 जलवायु परिवर्तन के खिलाफ व्यक्तिगत स्तर पर क्या प्रयास किए जा सकते हैं? उत्तर, ऊर्जा बचत, पेड़ लगाना, प्रदूषण कम करना। स्टाइल 1
वन लाइनर प्रश्न, शॉर्ट आंसर वन लाइनर। Q1 भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? ए. देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव का बढ़ना। Q2 WTO का पूरा नाम लिखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। Q मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपने उत्पादन या सेवा केंद्र चलाती है। IMF का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। Q5 डिजिटल अर्थव्यवस्था किस पर आधारित होती है? ए. इंटरनेट और डिजिटल तकनीक पर। डू बहुविकल्पीय प्रश्न। Q6 विश्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? ए. वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करना। बी. विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देना। सी. पर्यावरण संरक्षण। डी. वैश्विक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। उत्तर विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देना। Q7 निम्न में से कौन सी संस्था स्वास्थ्य से संबंधित है? A. WTO, IMF, C. WHO, D. वर्ल्ड बैंक। उत्तर संक्षिप्त उत्तर प्रश्न, मल्टीनेशनल कंपनियों के 2 लाभ लिखिए। उत्तर रोजगार सृजन और तकनीकी विकास। जलवायु परिवर्तन के 2 प्रमुख कारण बताइए, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और वनों की कटाई। श्योर दीर्घ उत्तर प्रश्न। Q10 भूमंडलीकरण के आर्थिक प्रभावों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। उत्तर भूमंडलीकरण के कारण वैश्विक व्यापार बढ़ा, निवेश के अवसर बढ़े, मल्टीनेशनल कंपनियों का विस्तार हुआ। इससे रोजगार के अवसर बढ़े, लेकिन स्थानीय उद्योग प्रभावित हुए और आर्थिक असमानताएं भी बढ़ीं। Q11 वैश्विक संगठनों WTO, IMF की भूमिका बताइए। उत्तर WTO वैश्विक व्यापार नियम बनाता है, IMF आर्थिक स्थिरता के लिए सहायता प्रदान करता है और वर्ल्ड बैंक विकासशील देशों को वित्तीय सहायता देता है। केस स्टडी आधारित प्रश्न। Q12 कोविड-19 महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला? संक्षेप में लिखिए। कोविड-19 महामारी से वैश्विक आर्थिक मंदी आई, कई देशों की GDP घट गई, व्यापार बाधित हुआ और रोजगार संकट बढ़ा। डिजिटल कामकाज और ई-कॉमर्स का चैप्टर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना पूरी तरह से कवर हो चुका है। इसका कारण अध्याय के सभी मुख्य विषय जैसे भूमंडलीकरण के कारण प्रभाव, वैश्विक संगठन WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक WHO, मल्टीनेशनल कंपनियां, डिजिटल अर्थव्यवस्था, पर्यावरणीय मुद्दे, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य, प्रवासन आदि सभी टॉपिक्स शामिल हो चुके हैं। वन लाइनर, बहुविकल्पी, संक्षिप्त उत्तर, दीर्घ उत्तर, केस स्टडी और मैचिंग जैसे सभी तरह के प्रश्न बनाए